स्वागत है आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स गेटवे पर। आज हम फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपको जो टॉपिक पढ़ाएंगे वो हैं डिफरेंस बिटवीन एसआई एंड सीआई इंजन एंड डिफरेंस बिटवीन 4 स्ट्रोक एंड 2 स्ट्रोक इंजन। दो टॉपिक आपके ये रहेंगे कि पेट्रोल और डीजल इंजन में क्या डिफरेंस होता है। एसआई और सीआई इंजन जो होते हैं, एसआई इंजन पेट्रोल इंजन को कहते हैं, सीआई इंजन आपके डीजल इंजन को कहते हैं। ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। और 4 स्ट्रोक इंजन में आपको पढ़ा चुका हूँ कि 4 स्ट्रोक इंजन क्या होता है। 2 स्ट्रोक इंजन अभी आपको नहीं पढ़ाया। तो सबसे पहले मैं आपको 2 स्ट्रोक इंजन पढ़ाऊँगा। 2 स्ट्रोक इंजन के बाद आपको बताऊँगा कि किस किस तरह से आपका जो डिफरेंस है इसमें एसआई और सीआई में और 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक में, ये सब इसमें क्लियर करेंगे। एक टॉपिक इसमें हो रहेगा स्क्वेंजिंग, वो उसके बाद पढ़ाएंगे। तो इसमें इस वीडियो में हम कुल मिला के 4 टॉपिक कवर करेंगे। सबसे पहले टॉपिक आएगा 2 स्ट्रोक इंजन कैसे काम करता है। दूसरा टॉपिक आएगा पेट्रोल और डीजल इंजन में क्या डिफरेंस है। तीसरा टॉपिक आएगा 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक में क्या डिफरेंस है। और चौथा टॉपिक आएगा आपका जो फोर्थ टॉपिक रहेगा वो रहेगा स्क्वेंजिंग प्रोसीजर। चारों के बारे में देखिए एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो पहला टॉपिक है आपका वो है 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन। जैसे 4 स्ट्रोक में 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन और 4 स्ट्रोक डीजल इंजन था, इसी तरह से सबसे पहले हम पढ़ेंगे 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन। क्लियर है। अब देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि 2 स्ट्रोक यानी इसके अंदर 2 स्ट्रोक होंगे। जैसे 4 स्ट्रोक में 4 स्ट्रोक हो रहे थे, इसमें केवल 2 स्ट्रोक होंगे। और पेट्रोल का मतलब जो आपका इंजन है वो किससे रन कर रहा है, वो पेट्रोल से रन कर रहा है। क्लियर है। तो देखिए इन 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन ऑल इवेंट that is suction, compression, power and exhaust are completed in 2 stroke of the piston, that is 1 revolution of the crankshaft। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, आपको पता है कि 4 स्ट्रोक इंजन जो मैंने पढ़ाया था उसमें 4 तरह के प्रोसेस होते थे, सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट। क्लियर है। ये चारों प्रोसेस ही आपके 2 स्ट्रोक इंजन में भी होंगे। चारों प्रोसेस आपके 2 स्ट्रोक इंजन में भी होंगे, लेकिन वहां एक स्ट्रोक में एक प्रोसेस हो रहा था। भाई 4 स्ट्रोक थे, 4 ही प्रोसेस थे। यहां पर केवल 2 स्ट्रोक हैं, तो यहां पर एक स्ट्रोक में 2 प्रोसेस एक साथ चलेंगे। एक स्ट्रोक में 2 प्रोसेस एक साथ चलेंगे। कैसे चलेंगे वो आपको डायग्राम के थ्रू हम समझाएंगे। और इसमें जो है आपका 2 स्ट्रोक में आपका क्रैंक शाफ्ट का जो रिवॉल्यूशन होगा वो 1 होगा। कितना होगा, 1 होगा। क्योंकि आपको पता है कि एक स्ट्रोक में कितने डिग्री क्रैंक शाफ्ट घूमती है, एक स्ट्रोक में आपकी 180 डिग्री क्रैंक शाफ्ट घूमती है। तो 2 स्ट्रोक में कितना घूमेगी, 2 स्ट्रोक में घूमेगी 360 डिग्री। 2 स्ट्रोक में कितना घूमेगी जी, 360 डिग्री घूमेगी। तो सबसे पहले आपको यही ध्यान रखना है कि आपका जो है 2 स्ट्रोक इंजन में प्रोसेस चारों होंगे, सक्शन, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट, लेकिन वो 4 स्ट्रोक की जगह 2 स्ट्रोक में कंप्लीट होंगे। क्लियर है। और आपके 2 स्ट्रोक में आपकी जो क्रैंक शाफ्ट है वो एक रिवॉल्यूशन यानी 360 डिग्री का एक चक्कर पूरा करेगी। एक रिवॉल्यूशन का मतलब होता है 360 डिग्री का एक गोल चक्कर पूरा करना। क्लियर है। अब सेकंड आता है, देखिए इसी में ही पॉइंट, देयर इज नो वाल्व इन दिस टाइप ऑफ इंजन। इस इंजन में 2 स्ट्रोक इंजन में वाल्व नहीं होती। वाल्व का मतलब होता है, जैसे हमने बताया था कि 4 स्ट्रोक इंजन में इनलेट वाल्व होती है, आउटलेट वाल्व होती है, लेकिन इसमें वाल्व नहीं होंगी। इसमें वाल्व की जगह पर आपके पोर्ट होंगे। क्लियर है। तो देखिए एयर और फ्यूल मिक्सचर मूवमेंट टेक्स प्लेस थ्रू होल्स कोल्ड पोर्ट्स इन द सिलेंडर। यानी जो आपका एयर फ्यूल का मिक्सचर है या आपका जो कंबस्शन की जो आपकी गैस बचेंगी बाद में, वो होल के थ्रू बाहर निकल जाएंगी। होल के थ्रू कंबस्शन जो आपकी गैस होंगी बाहर निकल जाएंगी और मिक्सचर आपका होल के थ्रू ही एंटर करेगा। क्लियर है। और उस होल को क्या कहेंगे, उस होल को कहेंगे पोर्ट। क्या कहेंगे, उस होल को पोर्ट कहेंगे। तो ये ध्यान रखना है आपको सबसे पहले कि 2 स्ट्रोक इंजन में वाल्व नहीं होती। वाल्व की जगह हम पोर्ट का यूज करते हैं। एयर और फ्यूल का मिक्सचर वो भी आपका पोर्ट के थ्रू एंटर करेगा, और जो आपकी कंबस्शन गैसेज होंगी वो भी पोर्ट के थ्रू इन्वायरमेंट में बाहर चली जाएंगी। तो ये आपको बेसिक थोड़ा समझ में आया होगा कि 2 स्ट्रोक इंजन में किस तरह की वर्किंग होती है और ये 4 स्ट्रोक से किस तरह से डिफरेंट है। तो देखिए डायग्राम पर चलते हैं और दोनों स्ट्रोक जो है उनके बारे में आपको समझाते हैं।
यहाँ पर आप देखिएगा, देखिए सबसे पहले बात करूंगा मैं इस स्ट्रोक की, अप स्ट्रोक। ये आ गया आपका फर्स्ट स्ट्रोक और ये आ गया जी डाउन स्ट्रोक सेकंड स्ट्रोक। दो स्ट्रोक होते हैं आपके, तो फर्स्ट वाला ये आ गया, सेकंड वाला आपका ये आ गया। सबसे पहले थोड़ा सा इसका कंस्ट्रक्शन में समझा दूं। देखिए जैसा आपका 4 स्ट्रोक इंजन था इसी तरह का ही है, थोड़ा बहुत चेंज है। देखिए ये इसमें यहाँ पर स्पार्क प्लग लगा हुआ है, ये आपका स्पार्क प्लग हो गया। ये आपका यहाँ पर पिस्टन है, ठीक है नहीं। ये आपकी यहाँ पर कनेक्टिंग रोड आ गई, ये क्रैंक हो गई, ये क्रैंक शाफ्ट हो गई आपकी, और ये आपका क्रैंक केस हो गया। क्लियर है? ये सब चीज़ें बिल्कुल सेम है जो 4 स्ट्रोक इंजन में थी। अब इसमें सबसे पहली बात देखिए, यहाँ पर जो आपको पिस्टन नज़र आ रहा होगा, पिस्टन की जो शेप है वो इस तरह से है। इसे क्राउन शेप भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? क्राउन शेप कहते हैं इसे, ठीक है। तो ये पिस्टन आपका 4 स्ट्रोक में इस तरह की शेप का यूज करेंगे। क्यों करेंगे वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगा अभी, कि इस तरह का हम जो है पिस्टन क्यों यूज करते हैं, इस तरह की शेप का पिस्टन क्यों यूज करते हैं। 4 स्ट्रोक का जो पिस्टन होता है वो ऊपर से फ्लैट रहता है, उसमें इस तरह की शेप नहीं होती। अब देखिए 4 स्ट्रोक इंजन जो था उसमें यहाँ पर स्पार्क प्लग के बराबर में यहाँ इनलेट वाल्व लगी होती थी और यहाँ पर आउटलेट वाल्व होती थी। लेकिन 2 स्ट्रोक में ये नहीं होंगी, 2 स्ट्रोक में ये नहीं होंगी। मैंने पहले भी बताया था कि इसके अंदर वाल्व का यूज नहीं करते, इसके अंदर पोर्ट का यूज करते हैं। पोर्ट का मतलब होता है होल, यानी सिलेंडर के अंदर ही होल होंगे। जैसे ये आपको ये नज़र आ रहा होगा यहाँ पर, ये है जी आपका एग्जॉस्ट पोर्ट। क्या है ये है आपका एग्जॉस्ट पोर्ट। क्लियर है? यानी इस पोर्ट से आपकी जो बर्निंग गैस होंगी वो बाहर आएंगी, आपकी जो बर्निंग गैस होंगी वो बाहर आ जाएंगी इस एग्जॉस्ट पोर्ट से। यानी आउटलेट वाल्व की जगह ये एग्जॉस्ट पोर्ट काम करेगा। क्लियर है? तो एक तो ये चीज़ है इसके अंदर। आप इधर देखिएगा, ये है आपका यहाँ पर इनलेट पोर्ट। ये क्या है? ये इनलेट पोर्ट है। इस इनलेट पोर्ट से आपका एयर फ्यूल का मिक्सचर इसके अंदर एंटर करेगा, एयर फ्यूल का मिक्सचर इसके अंदर एंटर करेगा। और ये जो आपको यहाँ पर एक पोर्ट नज़र आ रहा है ये वाला, ये होता है जी ट्रांसफर पोर्ट। ये क्या है? ट्रांसफर पोर्ट है। ट्रांसफर पोर्ट का मतलब क्या होता है? देखिए इसमें थोड़ा सा आपका जो वर्किंग होती है, थोड़ा सा चेंज ये रहता है कि आपका जो 4 स्ट्रोक इंजन है, 4 स्ट्रोक इंजन में जो एयर और फ्यूल का मिक्सचर आता है वो यहाँ से एंटर करता है, यहाँ से एंटर करता है किसमें? सिलेंडर में। लेकिन इसमें एयर फ्यूल का मिक्सचर डायरेक्ट सिलेंडर में एंटर नहीं करेगा। इसमें एयर फ्यूल का मिक्सचर, ये आपको रेड एरो जो नज़र आ रही है यहाँ पर, यहाँ से इनलेट वाल्व के थ्रू, इनलेट पोर्ट के थ्रू, सॉरी वाल्व तो होंगे नहीं इसमें, इनलेट पोर्ट के थ्रू पहले यहाँ आएगा, इसमें क्रैंक केस में। किस में आएगा जी? क्रैंक केस में आएगा। फिर क्रैंक केस में आने के बाद यहाँ पर ट्रांसफर पोर्ट की सहायता से यहाँ पर सिलेंडर के अंदर एंटर करेगा। ये ध्यान रखिएगा, ये इसके अंदर चेंज है। आपने देखा, आपने अगर सुना होगा इस बारे में कि पहले जो गाड़ियाँ आती थी, जो बाइक वगैरह आती थी, जैसे राजदूत बाइक थी, राजदूत बाइक आपकी 2 स्ट्रोक इंजन पर काम करती थी। किस पर काम करती थी? 2 स्ट्रोक इंजन पर काम करती थी। और उसमें हम क्या करते थे? उसमें जब हम पेट्रोल डलवाते थे तो पेट्रोल के साथ साथ हम मोबिल ऑयल यानी लुब्रिकेशन भी साथ के साथ डलवाते थे। क्लियर है? 2 स्ट्रोक इंजन में आपको जो ये क्रैंक केस नज़र आ रहा है, इस क्रैंक केस में मोबिल ऑयल भरने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे 4 स्ट्रोक के जो इंजन आते हैं उसमें हम सर्विस कराते हैं तो क्या होता है, जब सर्विस होती है तो उसमें मोबिल ऑयल डलवाते हैं। इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें लुब्रिकेटिंग ऑयल अलग से नहीं डलवाया जाएगा। लुब्रिकेटिंग ऑयल आपका फ्यूल के साथ ही सिलेंडर के अंदर या इसके क्रैंक केस के अंदर एंटर करेगा। क्लियर है? तो सबसे पहले देखिए मैं अप स्ट्रोक की बात करता हूँ। अप स्ट्रोक में क्या होगा? जो अप स्ट्रोक है ये कॉम्बिनेशन है किसका? ये कॉम्बिनेशन है आपका कंप्रेशन स्ट्रोक का प्लस सक्शन का। किसका? कंप्रेशन और सक्शन का। अप स्ट्रोक में ये दोनों प्रोसेस एक साथ चलेंगे, ये दोनों प्रोसेस एक साथ चलेंगे। अब सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आपका जो इंजन है वो कैसे स्टार्ट हो रहा है। फिलहाल हम ये मान के चल रहे हैं कि जो ये आपका ऊपर का जो चैम्बर है, इस चैम्बर के अंदर एयर फ्यूल का मिक्सचर भरा हुआ है, जहाँ से हमारा प्रोसेस शुरू हो रहा है कि इस सिलेंडर के अंदर आपका एयर फ्यूल का मिक्सचर भरा हुआ है और आपका पिस्टन नीचे से ऊपर की ओर, इसका नाम अपवर्ड इसीलिए है कि ये नीचे से ऊपर की ओर मूव कर रहा है। आपका पिस्टन नीचे से ऊपर की ओर क्या कर रहा है जी? मूव कर रहा है। जब आपका पिस्टन नीचे से ऊपर की ओर मूव करेगा, देखिए पिस्टन पहले आपका यहाँ था, ये आपको यहाँ पर जो पोर्ट नज़र आ रहा है इनलेट पोर्ट, ये वाला
पहले आपका पिस्टन यहाँ था, जब आपका पिस्टन यहाँ से ऊपर गया तो ऊपर जाते समय क्या करेगा, ये जब ऊपर जाएगा तो इसके अंदर जो एयर फ्यूल का मिक्सचर भरा हुआ है ऑलरेडी पहले से ही, ये उसे कंप्रेस करेगा। ये उसे क्या करेगा, कंप्रेस करेगा। यानी कौन सा प्रोसेस हो रहा है, कंप्रेशन प्रोसेस आपका काम कर रहा है। अब ये जब कैसे कंप्रेस कर रहा है, जब ये पिस्टन आपका ऊपर फॉरवर्ड मूव कर रहा है, तो जब ये नीचे से ऊपर गया तो ये वाला पोर्ट आपका ओपन हो जाएगा, ये वाला पोर्ट आपका यहाँ पर ओपन हो जाएगा, और यहाँ से जब ये ओपन होगा तो ओपन होते ही यहाँ पर एयर फ्यूल का मिक्सचर भर जाएगा। क्योंकि ये बंद नहीं है, ये बंद किससे होगा, जब आपका पिस्टन नीचे आ जाएगा तो ये बंद हो जाएगा, जब पिस्टन इसके सामने आ जाएगा। अभी पिस्टन इसके सामने नहीं है, जब पिस्टन इसके सामने नहीं है तो क्या, ये खुला हुआ है, तो यहाँ से एयर फ्यूल का मिक्सचर इसके अंदर भर जाएगा। एयर फ्यूल का मिक्सचर इस क्रैंक केस के अंदर, जो आपको यहाँ पर ब्लू ये होल आपको नजर आ रहे हैं ब्लू कलर के, ये एयर फ्यूल का मिक्सचर इसके अंदर भरा हुआ है। क्लियर है। अब यानी दो प्रोसेस सेम हुए। ऊपर तो पिस्टन जब आपको ऊपर जा रहा है तो कंप्रेशन प्रोसेस कर रहा है, और जब नीचे से यहाँ पर क्या हो रहा है, एयर फ्यूल का मिक्सचर क्रैंक केस के अंदर भर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, ये आपका सक्शन प्रोसेस कहलाएगा। यानी एयर फ्यूल को सक भी कर रहा है। यानी दो प्रोसेस एक साथ हो रहे हैं आपके, एयर फ्यूल का सक्शन भी हो रहा है और एयर फ्यूल मिक्सचर का कंप्रेशन भी हो रहा है। क्लियर है। तो ये है आपका देखिए अपस्ट्रोक। तो पहले मैं अपस्ट्रोक के बारे में थोड़े से पॉइंट पढ़ लेता हूँ, तब चलेंगे डाउन स्ट्रोक पर। क्लियर है, तब चलेंगे डाउन स्ट्रोक पर। तो अप स्ट्रोक में देखिए, अप स्ट्रोक में आपका पिस्टन यहाँ से नीचे से ऊपर जा रहा है, और ऊपर तब तक जाएगा जब तक कि ये फ्यूल को कंप्रेस ना करे, और कंप्रेस करने के बाद स्पार्क प्लग में इग्निशन होगा, तब तक ये चलता रहेगा। जैसे ही स्पार्क प्लग में इग्निशन होगा, सिलेंडर के अंदर ब्लास्ट होगा, ब्लास्ट होते ही आपका डाउन स्ट्रोक शुरू हो जाएगा, क्योंकि ब्लास्ट होने के बाद आपका पिस्टन बड़ी तेजी से नीचे आएगा। ठीक है नहीं, तो वहाँ से आपका डाउन स्ट्रोक शुरू हो जाएगा। तो फिलहाल अप स्ट्रोक का मैंने आपको बता दिया। अब अप स्ट्रोक के पॉइंट के बारे में देखिए पढ़ते हैं। अप स्ट्रोक का देखिए कैसे कैसे वर्किंग करता है। व्हेन द पिस्टन मूव अपवर्ड, जब आपका पिस्टन अपवर्ड मूव कर रहा है, इट कवर्स टू ऑफ द पोर्ट, द एग्जॉस्ट पोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट पोर्ट, विच आर नॉर्मली ऑलमोस्ट अपोजिट टू ईच अदर। यानी जब आपका पिस्टन ऊपर मूव करेगा तब वो आपके दो पोर्ट को कवर कर देगा। दो पोर्ट को कवर करने का मतलब बंद कर देगा। वो दोनों पोर्ट कौन कौन से हैं, वो हैं जी आपके एग्जॉस्ट पोर्ट और ट्रांसफर पोर्ट। कैसे, देखिए डायग्राम में मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जब आपका पिस्टन ऊपर जा रहा है तो यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है, देखिए ये जो ट्रांसफर पोर्ट है, ये वाला पोर्शन आपका बंद हो गया ऑटोमेटिक। यानी यहाँ से कोई भी फ्यूल सिलेंडर के अंदर ट्रांसफर नहीं होगा। और ये एग्जॉस्ट पोर्ट भी आपका देखिए बंद हो गया, क्योंकि पिस्टन इसके सामने आ गया तो ये ऑटोमेटिक बंद हो गया। यानी यहाँ से किसी भी तरह की बर्निंग गैसेज इन्वायरमेंट के बाहर नहीं निकलेंगी। ठीक है नहीं। तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है, पहला पॉइंट ये कह रहा है कि जब आपका पिस्टन ऊपर की ओर मूव करेगा, उस कंडीशन में आपके दो पोर्ट क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। दो पोर्ट आपके बंद हो जाएंगे। कौन कौन से, ट्रांसफर पोर्ट और आपका कौन सा पोर्ट, ये वाला जी एग्जॉस्ट पोर्ट। और दोनों पोर्ट लगभग ये मान के चले कि एक दूसरे के अपोजिट है। इधर आपका राइट साइड में आपका क्या है, राइट साइड में आपका एग्जॉस्ट पोर्ट है और लेफ्ट साइड में आपका ट्रांसफर पोर्ट है। अब इसके बाद देखिए हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट में क्या कह रहा है। ये दूसरे पॉइंट में कह रहा है कि दिस ट्रैप द चार्ज ऑफ एयर फ्यूल मिक्सचर ड्रॉ ऑलरेडी इनटू द सिलेंडर। यानी इस समय जो आपका सिलेंडर है उसके अंदर एयर फ्यूल का मिक्सचर ऑलरेडी भरा हुआ है, उसके अंदर ऑलरेडी एयर फ्यूल का मिक्सचर भरा हुआ है। मैंने आपको बताया था। फर्दर अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द पिस्टन कंप्रेस द चार्ज एंड ऑल्सो अनकवर द सक्शन पोर्ट। यानी जब आपका मूवमेंट होगा, कहाँ, अपवर्ड मूवमेंट होगा पिस्टन का, उस कंडीशन में आपका जो पिस्टन है वो क्या करेगा, वो कंप्रेस करेगा चार्ज को। चार्ज का मतलब एयर फ्यूल के मिक्सचर को। एंड ऑल्सो अनकवर द सक्शन पोर्ट, और जो आपका सक्शन पोर्ट है उसे अनकवर कर देगा। अनकवर मतलब मैंने आपको भी देखिए बताया था कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा इस जगह, यहाँ पर इस जगह क्या होगा, आपका ये वाला पोर्ट आपका अनकवर हो जाएगा, और अनकवर होने के बाद आपका चार्ज क्रैंक केस में फिल हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या कहा है इसने, नाउ फ्रेश मिक्सचर इज ड्रॉ थ्रू दिस पोर्ट इनटू द क्रैंक केस। और आपका जो मिक्सचर है वो पोर्ट के थ्रू क्रैंक केस के अंदर फील हो जाएगा। क्लियर है, यही वर्किंग मैंने आपको समझाई है। अब देखिए जस्ट बिफोर द एंड ऑफ दिस स्ट्रोक
जस्ट बिफोर द एंड ऑफ दिस स्ट्रोक द मिक्सचर इन द सिलेंडर इज इग्नाइटेड बाई स्पार्क ए प्लग, बाई ये स्पार्क प्लग। यानी इस एंड के इस स्ट्रोक के एंड होने पर, जब ये स्ट्रोक आपका एंड होने वाला होगा, समाप्त होने वाला होगा, तभी आपका मिक्सचर स्पार्क प्लग के थ्रू क्या हो जाएगा, इग्नाइट हो जाएगा, यानी मिक्सचर के अंदर स्पार्क प्लग के थ्रू आग लग जाएगी। दस ड्यूरिंग दिस स्ट्रोक बोथ सक्शन एंड कंप्रेशन इवेंट आर कंप्लीटेड। इस स्ट्रोक में आपके दो प्रोसेस पूरे हो जाएंगे। कौन कौन से? एक कंप्रेशन और एक सक्शन, दोनों पैरेलल में चलते रहेंगे। आपका पिस्टन जब ऊपर मूव करेगा तो ऊपर मूव करते हुए एयर फ्यूल के मिक्सचर को वो क्या करेगा, एयर फ्यूल के मिक्सचर को कंप्रेस करेगा, और नीचे से इनलेट पोर्ट के थ्रू क्या करेगा, इनलेट पोर्ट के थ्रू आपके एयर फ्यूल के मिक्सचर को सक करेगा। क्लियर है? तो अब चलते हैं अप डाउनवर्ड स्ट्रोक पर। दूसरा स्ट्रोक कैसे काम करता है, देखिए दूसरे स्ट्रोक के बारे में मैं आपको बताता हूँ। दूसरा स्ट्रोक जो डाउनवर्ड स्ट्रोक है आपका, अब देखिए जैसे ही इसके अंदर ब्लास्ट होगा, जैसे ही इसके अंदर ब्लास्ट होगा, ब्लास्ट होने के बाद आपका पिस्टन बड़ी तेजी से नीचे आएगा। आपका पिस्टन कहाँ जाएगा जी? आपका पिस्टन बड़ी तेजी से नीचे मूव करेगा। क्लियर है? जब आपका पिस्टन बड़ी तेजी से नीचे मूव करेगा, उस कंडीशन में क्या होगा, अब उस कंडीशन को समझिए आप। जब आपका पिस्टन नीचे की तरफ मूव करेगा तो मूव करते समय अब क्या होगा, ये वाला पोर्ट पहले क्या था, ये वाला पोर्ट पहले बंद हो गया था, कवर हो गया था, लेकिन जब ये नीचे मूव करेगा तो ये वाला पोर्ट भी आपका ओपन हो जाएगा, ट्रांसफर पोर्ट, और ये वाला पोर्ट भी आपका ओपन हो जाएगा। क्लियर है नहीं? क्योंकि जब आपका पिस्टन नीचे की तरफ मूव कर रहा है और यहाँ क्रैंक केस में क्या भरा हुआ है, यहाँ क्रैंक केस में भरा हुआ है जी एयर फ्यूल का मिक्सचर। तो ये नीचे की तरफ जाते हुए एयर फ्यूल को, जब एयर फ्यूल को कंप्रेस करेगा, तो कंप्रेस जब इसे करेगा तो आपका एयर फ्यूल का मिक्सचर यहाँ से निकलकर यहाँ आ जाएगा। ठीक है नहीं? यहाँ आपका जो ये इनटेक पोर्ट है, यहाँ पर एक वाल्व लगी रहती है जो इनटेक वाल्व होगी आपकी, से ओपन और क्लोज करेगी। क्लियर है? ओपन और क्लोज कब कब करेगी? जब आपका पिस्टन यहाँ से ऊपर चला जाएगा तो ये ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगी, और जब आपका पिस्टन इसके सामने यहाँ आ जाएगा तब ये पिस्टन आपका क्या आ जाएगा, जब ये आपकी पिस्टन नीचे आएगा तब ये वाल्व आपकी ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। तो इस समय ये वाल्व जो है, ये पोर्ट जो है आपका, ये पोर्ट आपका बंद है, और जब ये पोर्ट बंद हुआ और ये पिस्टन आपका नीचे आया तो क्रैंक केस में भरा हुआ जो मिक्सचर था एयर फ्यूल का, वो ट्रांसफर पोर्ट के थ्रू निकलकर सिलेंडर के अंदर एंटर कर गया। देख रहे हैं आप? ये आपकी जो ब्लू, यहाँ पर ब्लू जो होल थे आपके, जो ब्लू बबल्स आपको नजर आ रहे थे, ये किसके थे? एयर फ्यूल मिक्सचर के। ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जब कंप्रेस किया तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में कंप्रेस के समय आपका जो मिक्सचर है वो इधर ट्रांसफर पोर्ट के थ्रू होकर सिलेंडर के अंदर एंटर कर जाएगा। अब जैसे ही सिलेंडर के अंदर एंटर करेगा तो क्या होगा भाई, यहाँ तो भी कंबस्शन हुआ था। जब कंबस्शन हुआ तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये गैसेज भी भरी हुई होंगी, भरी हुई होंगी, नहीं भरी हुई होंगी। अब जो ये क्रैंक के जो पिस्टन का जो ये आपकी इस तरह की शेप थी, आपका जो एयर फ्यूल का मिक्सचर है वो इस पिस्टन के थ्रू, इस तरह की शेप के थ्रू होकर यहाँ पर इस तरह से ऊपर क्या करेगा, प्रेशर अप्लाई करेगा। किस पर प्रेशर अप्लाई करेगा? जो बर्निंग गैस है। और जब इन पर प्रेशर अप्लाई होगा तो इन्हें यहाँ से रास्ता मिलेगा निकलने का, और आपकी बर्निंग गैस यहाँ से बाहर निकल जाएंगी, यहाँ से आपकी बर्निंग गैस बाहर निकल जाएंगी। और अब इस सिलेंडर के अंदर क्या बचेगा? एयर फ्यूल का मिक्सचर बचेगा। इस सिलेंडर के अंदर क्या बचेगा? एयर फ्यूल का मिक्सचर बचेगा। क्लियर है नहीं? तो यहाँ देखिए दो स्ट्रोक हुए आपके। पहला स्ट्रोक तो हुआ पावर स्ट्रोक, आपका जो है जो स्पार्क प्लग है उसने इग्निशन करा, इग्निशन करने के बाद एयर फ्यूल के मिक्सचर में आग लगी और आपका पिस्टन ऊपर से नीचे मूव कर गया। ठीक है नहीं? तो एक तो पावर स्ट्रोक मिला आपको। दूसरा जो आपका इसके अंदर क्या भरा हुआ था, इसके अंदर जो बर्निंग गैसेज का जो आपका जो है बर्निंग गैसेज भरी हुई थी, वो यहाँ पर एग्जॉस्ट पोर्ट के थ्रू बाहर निकल जाएंगे। यानी एग्जॉस्ट पोर्ट, यानी एग्जॉस्ट और आपका जो है पावर, दोनों प्रोसेस आपके एक साथ होंगे डाउनवर्ड स्ट्रोक में। कौन कौन से? एग्जॉस्ट और पावर, दो प्रोसेस आपके एक साथ चलेंगे। यानी डाउन स्ट्रोक किसका कॉम्बिनेशन है? डाउन स्ट्रोक आपका पावर प्रोसेस और एग्जॉस्ट प्रोसेस का कॉम्बिनेशन रहेगा। अब डाउन स्ट्रोक के बारे में देखिए पढ़ लेते हैं कि डाउन स्ट्रोक कैसे कैसे काम करता है। तो देखिए डाउन स्ट्रोक में क्या होगा आपका, डाउनवर्ड स्ट्रोक पावर प्लस एग्जॉस्ट, यानी इसके अंदर पावर प्रोसेस और एग्जॉस्ट प्रोसेस दोनों एक साथ चलेंगे। बर्निंग ऑफ द फ्यूल राइज द टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ द गैस
विच फोर्स द पिस्टन टू मूव डाउन द सिलेंडर। जब आपका फ्यूल बर्न होगा, बर्न होने से सिलेंडर के अंदर क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा और प्रेशर भी बढ़ेगा, ठीक है नहीं। वो प्रेशर किस पर अप्लाई होगा, वो प्रेशर अप्लाई होगा पिस्टन पर, ठीक है नहीं। और जब वो प्रेशर पिस्टन पर अप्लाई होगा तो आपका पिस्टन ऊपर से नीचे की ओर मूव करेगा। क्लियर है। तो व्हेन द पिस्टन मूव डाउन इट क्लोज द सक्शन पोर्ट। जब आपका पिस्टन नीचे की तरफ मोशन करेगा तब आपका सक्शन पोर्ट बंद हो जाएगा। ये मैंने आपको बताया था कि जो इनलेट पोर्ट है आपका वो बंद हो जाएगा। और ट्रैपिंग द फ्रेश चार्ज ड्रॉ इनटू द क्रैंक केस ड्यूरिंग द प्रीवियस अपवर्ड स्ट्रोक। यानी जो आपका यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर आपका ये जो आपका पोर्ट दिया गया था सक्शन पोर्ट, इस सक्शन पोर्ट से जो एयर फ्यूल का मिक्सचर क्रैंक केस के अंदर भर रहा था वो अब फील होना बंद हो जाएगा, वो अब फील होना बंद हो जाएगा क्योंकि पिस्टन उसे कवर कर लेगा। क्लियर नहीं। तो फर्दर डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द पिस्टन अनकवर फर्स्ट द एग्जॉस्ट पोर्ट देन द ट्रांसफर पोर्ट। और जब आपका पिस्टन डाउनवर्ड मूव करेगा उस कंडीशन में आपका पिस्टन किसे अनकवर कर देगा, वो पहले एग्जॉस्ट पोर्ट को अनकवर करेगा फिर ट्रांसफर पोर्ट को अनकवर करेगा। क्लियर है। पहले एग्जॉस्ट पोर्ट को अनकवर करेगा फिर ट्रांसफर पोर्ट को अनकवर करेगा। क्लियर है। नाउ फ्रेश चार्ज इन द क्रैंक केस मूव इनटू द सिलेंडर थ्रू द ट्रांसफर पोर्ट। और अब क्या होगा, जब आपका ट्रांसफर पोर्ट ओपन हो जाएगा तब क्या होगा, तब आपका जो चार्ज होगा, जो चार्ज क्रैंकेस के अंदर भरा हुआ था वो ट्रांसफर पोर्ट के थ्रू कहाँ चला जाएगा, ट्रांसफर पोर्ट के थ्रू सिलेंडर के अंदर चला जाएगा। ड्राइविंग आउट द बर्न गैस थ्रू द एग्जॉस्ट पोर्ट। और जो आपकी बर्निंग गैस होंगी वो एग्जॉस्ट पोर्ट के थ्रू बाहर निकल जाएंगी। क्लियर है। अब देखिए जो स्पेशल शेप मैंने आपको बताई थी, स्पेशल शेप्ड पिस्टन क्राउन डिफ्लेक्ट द इनकमिंग मिक्सचर up around the cylinder so that it can help in driving out the exhaust gas। ये जो स्पेशल शेप बनाई गई है पिस्टन की, ये इसलिए बनाई गई है ताकि ट्रांसफर पोर्ट के थ्रू जो एयर फ्यूल का मिक्सचर सिलेंडर के अंदर एंटर कर रहा है वो एग्जॉस्ट गैस पर प्रेशर अप्लाई करे, वो एग्जॉस्ट गैस पर प्रेशर अप्लाई करे जिससे कि आपकी एग्जॉस्ट गैस एग्जॉस्ट पोर्ट के थ्रू बाहर निकल जाए। क्लियर है। और ड्यूरिंग द डाउनवर्ड स्ट्रोक of the piston power and exhaust event are completed। डाउनवर्ड स्ट्रोक के समय आपके कौन कौन से स्ट्रोक कंप्लीट होंगे, पावर स्ट्रोक और एग्जॉस्ट स्ट्रोक दोनों ही कंप्लीट होंगे। ये देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, दोनों के बारे में मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ कि अपवर्ड स्ट्रोक में कैसे काम होगा और डाउनवर्ड स्ट्रोक में कैसे काम होगा। क्लियर है। तो यहाँ तक आपके क्लियर हो गया होगा कि टू स्ट्रोक और पेट्रोल इंजन कैसे काम करता है। ठीक है। अब इसी में ही आता है आपका टू स्ट्रोक डीजल इंजन। अगर ये पूछ ले कि टू स्ट्रोक डीजल इंजन क्या है, पेट्रोल की जगह डीजल आ जाए, तो आपको पता है जैसे 4 स्ट्रोक में क्या चेंज किया था, 4 स्ट्रोक में ये जो स्पार्क प्लग था, इस स्पार्क प्लग को मैं किससे रिप्लेस कर दूंगा, इसे रिप्लेस कर दूंगा फ्यूल इंजेक्टर से। इसे किससे रिप्लेस कर दूंगा, इसे रिप्लेस कर दूंगा जी फ्यूल इंजेक्टर से। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है कि डीजल इंजन में क्या होगा, डीजल इंजन में आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्पार्क प्लग आपका फ्यूल इंजेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। स्पार्क प्लग किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्यूल इंजेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जब फ्यूल इंजेक्टर आप यहाँ लगा देंगे स्पार्क प्लग की जगह, तो यहाँ से जो फ्यूल मिक्सचर जा रहा था, यहाँ से फ्यूल मिक्सचर नहीं जाएगा, यहाँ से केवल एयर जाएगी, यहाँ से केवल क्या जाएगी, एयर जाएगी। क्लियर है नहीं। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, अगर डीजल इंजन के बारे में पूछता है तो सारी वर्किंग सेम रहेंगी, जितना भी वर्क है आपका सब सेम रहेगा। बस जहाँ आपका स्पार्क प्लग स्पार्क इग्नाइट कर रहा था उस समय आपका फ्यूल इंजेक्टर फ्यूल को सिलेंडर के अंदर इंजेक्ट करेगा। ठीक है नहीं। और जो यहाँ पर फ्यूल मिक्सचर आपका सिलेंडर के अंदर क्रैंक केस के अंदर भर रहे थे, यहाँ फ्यूल का मिक्सचर ना भर के केवल और केवल एयर ही फील होगी। ये ध्यान रखना है कि अगर पेट्रोल इंजन की जगह डीजल इंजन पूछा जाए तो बस आपको इतना चेंज करना है। क्लियर है। अब बात करते हैं देखिए नए टॉपिक की। नया टॉपिक है आपका डिफरेंस बिटवीन एसआई एंड सीआई इंजन। ठीक है। एसआई इंजन का मतलब होता है, देखिए एसआई इंजन किसे कहते हैं, स्पार्क इग्निशन, और सीआई इंजन क्या होता है, कंप्रेशन इग्निशन।
तो स्पार्क इग्निशन किस में होती है, स्पार्क प्लग किस में लगा रहता है, पेट्रोल इंजन में, पहले भी बता चुका हूं मैं। और कंप्रेशन इग्निशन किस में होता है, कंप्रेशन इग्निशन होता है आपका डीजल इंजन में। यानी ये दोनों नाम से आ सकता है आपका कि एसआई और सीआई इंजन में क्या डिफरेंस है, या ये भी पूछ सकता है कि पेट्रोल और डीजल इंजन में क्या डिफरेंस है, दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो एक एक डिफरेंस मैं आपको बताता चलूंगा और उस पर डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है, तो पहला जो आपका डिफरेंस है देखिए, दीज इंजन्स वर्क ऑन ऑटो साइकिल। आपका जो पेट्रोल इंजन है वो ऑटो साइकिल पर काम करता है। किस पर काम करता है, ऑटो साइकिल पर काम करता है। ये थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट है कि ऑटो साइकिल क्या होती है। बस आप ये ध्यान रखिए कि आपका जो पेट्रोल इंजन है वो ऑटो साइकिल पर काम करता है। और डीजल इंजन की अगर बात करूं, दीज इंजन्स वर्क ऑन द डीजल साइकिल। और जो आपका डीजल इंजन है वो किस पर काम करता है जी, वो डीजल साइकिल पर काम करता है। तो पहला डिफरेंस क्लियर हो गया कि पेट्रोल इंजन ऑटो साइकिल पर काम करेगा और डीजल इंजन डीजल साइकिल पर काम करेगा। बात करते हैं दूसरे डिफरेंस की। दूसरा डिफरेंस है देखिए, पेट्रोल इंजन में एयर एंड द फ्यूल आर मिक्सड इन ए कार्बोरेटर। आपको पता है कि जो पेट्रोल इंजन होते हैं, पेट्रोल इंजन में एयर और फ्यूल का मिक्सचर इंटेक वाल्व जो होगी उससे क्या करेगा, सिलेंडर के अंदर एंटर करेगा। और वो एयर फ्यूल का मिक्सचर कहाँ से बन के आएगा, वो एयर फ्यूल का मिक्सचर कार्बोरेटर के थ्रू सिलेंडर के अंदर एंटर करेगा। ठीक है नहीं, तो पेट्रोल इंजन में एयर और फ्यूल का मिक्सचर कार्बोरेटर के थ्रू एंटर करेगा। और डीजल इंजन में द फ्यूल इज मिक्स विद एयर इनसाइड द सिलेंडर। और इसमें जो है जो एयर फ्यूल का मिक्सचर बनेगा वो कार्बोरेटर में ना बन के सीधा सिलेंडर में बनेगा। क्लियर नहीं, आपको पता है डीजल इंजन में इनलेट वाल्व से केवल एयर आती है और फ्यूल इंजेक्टर से फ्यूल आता है। और उन दोनों का मिक्सचर कहाँ बनता है, उन दोनों का मिक्सचर सीधा डायरेक्ट सिलेंडर में बनता है। ठीक है नहीं, तो पेट्रोल इंजन में एयर फ्यूल का मिक्सचर कार्बोरेटर से बन के आएगा और डीजल इंजन में एयर फ्यूल का मिक्सचर डायरेक्ट सिलेंडर में ही बनेगा। ठीक, थर्ड है देखिए, फ्यूल इज इग्नाइटेड विद एन इलेक्ट्रिक स्पार्क। आपका जो पेट्रोल इंजन है, पेट्रोल इंजन में आप जानते हैं कि स्पार्क प्लग लगा रहता है और उसके अंदर जो एयर फ्यूल का मिक्सचर है वो किसके थ्रू इग्नाइट होगा, वो आपका स्पार्क प्लग के थ्रू इग्नाइट होगा। क्लियर है, और इग्निशन इज अचीव्ड विद द हेल्प ऑफ द हॉट कंप्रेस एयर। लेकिन डीजल इंजन में आपका स्पार्क प्लग नहीं होता। डीजल इंजन में आप क्या करते हैं, एयर को इतना कंप्रेस करते हैं कि उसका टेम्परेचर इतना हाई हो जाता है कि जैसे ही फ्यूल इंजेक्टर से फ्यूल इंजेक्ट होता है ऐसे ही उसके अंदर आग लग जाती है। क्लियर है नहीं, तो इसका जो इग्निशन होगा वो कंप्रेस एयर की हेल्प से होगा। क्लियर है। फोर्थ देखिए आप, फोर्थ है आपका लो कंप्रेशन रेशियो। पेट्रोल का जो कंप्रेशन रेशियो होता है वो लो होता है। कंप्रेशन रेशियो मैंने आपको बताया था, कंप्रेशन रेशियो को आर से डिनोट करते हैं और कंप्रेशन रेशियो होता है आपका टोटल वॉल्यूम अपॉन क्लियरेंस वॉल्यूम। ठीक है नहीं, सिलेंडर का टोटल वॉल्यूम कितना है अपॉन क्लियरेंस वॉल्यूम कितना है, उन दोनों का रेशियो आपका कहलाता है कंप्रेशन रेशियो। पेट्रोल इंजन में अगर हम फ्यूल एयर के मिक्सचर को कम भी कंप्रेस करेंगे तब भी उसके अंदर आग लग जाएगी। क्यों लग जाएगी, क्योंकि उसके अंदर स्पार्क प्लग लगा हुआ है। स्पार्क प्लग तो इग्निशन देगा ही देगा, तो अगर कम कंप्रेशन रेशियो भी होगा तब भी उसके अंदर आराम से ब्लास्ट हो जाएगा। लेकिन डीजल इंजन में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि डीजल इंजन के अंदर जो इग्निशन होता है वो किसके थ्रू होता है, वो होता है जी हॉट एयर के थ्रू। एयर को इतना कंप्रेस किया जाता है कि उसके अंदर ऑटोमेटिक आग लग जाती है। तो इसके लिए हमें उसे हाई कंप्रेस करना पड़ता है और हाई कंप्रेशन की वजह से उसका जो कंप्रेशन रेशियो रहेगा वो भी हाई रहेगा। तो चारों के चारों आपको समझ में आ गए होंगे कि चार डिफरेंस कैसे हैं, अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब देखिए चलते हैं पांचवें डिफरेंस पर। पांचवा डिफरेंस है देखिए, जो पेट्रोल इंजन होता है लो इनिशियल कॉस्ट एंड लो मेंटेनेंस कॉस्ट। ये कह रहा है कि पेट्रोल इंजन की जो इनिशियल कॉस्ट होगी वो कम होगी और उसका मेंटेनेंस भी कम होगा। और डीजल इंजन वाला ये कह रहा है कि हाई इनिशियल कॉस्ट एंड हाई मेंटेनेंस कॉस्ट। देखिए ये सब चीज़ें आपने भी देखी होंगी, जैसे स्विफ्ट, मारुति की स्विफ्ट कार आती है, तो मारुति की स्विफ्ट कार में क्या होता है, उसका डीजल वर्जन भी आता है, पेट्रोल वर्जन भी आता है। आप अगर डीजल वर्जन लेंगे तो वो लगभग आपको 8.5 लाख का पड़ेगा और पेट्रोल वर्जन वही आपको 7.5 लाख में मिल जाएगा। यानी इसका मतलब क्या हो गया कि पेट्रोल इंजन आपका सस्ता आता है, क्योंकि ऊपर का इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपका स्ट्रक्चर बना हुआ है कार का वो तो सेम है, केवल और केवल इंजन अलग है। ठीक है नहीं, तो जब इंजन अलग है तो यानी इंजन की कॉस्ट का फर्क पड़ रहा है। तो पेट्रोल इंजन की कॉस्ट आपकी कम रहती है और डीजल इंजन की कॉस्ट आपकी
ज़्यादा रहती है। ये तो होगी इनिशियल कॉस्ट की बात। अब बात आती है मेंटेनेंस की। देखिए पेट्रोल इंजन को मेंटेनेंस की कम ज़रूरत पड़ती है, लेकिन डीजल इंजन को ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है नहीं। तो पांचवा डिफरेंस हो गया कि पेट्रोल इंजन की इनिशियल कॉस्ट कम रहेगी और मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम रहेगी, और वहीं डीजल की जो है वो मेंटेनेंस कॉस्ट भी ज़्यादा होगी और इनिशियल कॉस्ट भी ज़्यादा होगी। अब चलते हैं, देखिए हाई फ्यूल कंजम्पशन, और डीजल इंजन है लो फ्यूल कंजम्पशन। यानी पेट्रोल के अंदर जो फ्यूल का कंजम्पशन है वो ज़्यादा होगा और डीजल के अंदर फ्यूल का कंजम्पशन कम होगा। ये चीज़ बता रहा है। आपको पता है, देखिए जो डीजल की आपकी स्विफ्ट की गाड़ी होती है वो 24-25 का एवरेज दे देती है, और जो पेट्रोल है, पेट्रोल का आपका इतना जो है जो एवरेज रहेगा वो इतना नहीं रहेगा आपका। तो इसके अंदर आपका जो कंजप्शन होगा वो पेट्रोल के अंदर ज़्यादा होगा और डीजल के अंदर फ्यूल कंजप्शन कम होगा। क्लियर है। नेक्स्ट आता है आपका, देखिए पेट्रोल इंजन में यूज्ड इन लाइट व्हीकल सच एज मोटरसाइकिल एंड कार। यूज्ड इन लाइट व्हीकल्स सच एज मोटरसाइकिल एंड कार। जो आपका पेट्रोल इंजन है वो लाइट व्हीकल में यूज होता है, जहां पर आपकी मोटरसाइकिल या जो कार होती है, जैसे वही कार है छोटी, ये मोटरसाइकिल है, आप उसमें पेट्रोल इंजन यूज कर सकते हैं। लेकिन जैसे ट्रक हैं, बस हैं, जो बड़े व्हीकल हैं जो ज़्यादा लोड को ले जाते हैं, उसमें आपको डीजल इंजन ही यूज करना पड़ता है। यूज्ड इन हैवी व्हीकल सच एज ट्रक एंड बस। क्लियर है। तो पेट्रोल इंजन लाइट व्हीकल में मिलेगा और डीजल इंजन आपको मोस्टली लाइट में तो मिलेगा ही, साथ हैवी में भी मिलेगा। आपने भी देखो कि जितनी भी बस ट्रक चलते हैं सब डीजल के बेस पर ही चलते हैं, सब डीजल इंजन के थ्रू ही रन होते हैं। नेक्स्ट है आपका, देखिए पेट्रोल इंजन यूज हाईली वोलेटाइल फ्यूल लाइक पेट्रोल टू वर्क, और डीजल इंजन यूज कंपेरेटिवली ऑफ लो वोलाटाइली फ्यूल टू वर्क। ठीक है नहीं। अब ये जो वोलाटाइल है ये क्या है आपका, जो वोलाटाइल है ये क्या होता है ये आप समझ लीजिए। देखिए आपने देखा होगा पेट्रोल अगर बोतल में रखा है, आप उस बोतल को खोल के रख दें और एक तरफ डीजल की बोतल को खोल के रख दें, तो आप देखेंगे कि लगभग कुछ समय बाद आपका पेट्रोल का कुछ पार्ट एयर में मिक्स हो जाता है, एटमॉस्फेरिक एयर में मिक्स हो जाता है, यानी वो उसकी क्या बन जाती है, वो वाष्पशील हो जाता है। वोलेटाइल का मतलब होता है वाष्पशील, जिसकी वाष्प बनकर एयर में मिक्स हो जाए, यानी उसका जो फेज है, जो लिक्विड है, वो लिक्विड किस में चेंज हो जाए, वो आपका गैस में चेंज हो जाए। ठीक है नहीं। तो पेट्रोल क्या होता है, वो हाईली वोलेटाइल होता है, वो अगर आप उसे खुला छोड़ देंगे तो वो आपका एयर में मिक्स होके एटमॉस्फेयर में मिल जाएगा। लेकिन डीजल के अंदर ऐसा नहीं है, डीजल बहुत ही कम वोलेटाइल होता है। ठीक है नहीं, डीजल कम वाष्पशील होता है। तो ये भी डिफरेंस है इसके अंदर। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए अभी नेक्स्ट डिफरेंस है आपका, पेट्रोल इंजन इज लाइट इन वेट। पेट्रोल इंजन का जो वेट होगा वो कम होगा, लाइट होगा एज कंपेयर टू डीजल, और डीजल इंजन इज हैवी इन वेट। अगर मान लिया आपने 400 सीसी का एक इंजन बनाया, तो 400 सीसी के इंजन में पेट्रोल वाले में तो कम वजन होगा और डीजल वाले में ज़्यादा होगा, यानी सेम कैपेसिटी के इंजन में पेट्रोल के इंजन हल्का होगा और डीजल का इंजन भारी होगा। क्लियर है। 10th आता है, देखिए ए पेट्रोल इंजन प्रोड्यूस रिलेटिवली लेस अमाउंट ऑफ पावर। पेट्रोल इंजन से हम पावर की लेस अमाउंट प्रोड्यूस करते हैं, और डीजल इंजन प्रोड्यूस हाई अमाउंट ऑफ पावर। डीजल इंजन से हाई अमाउंट प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए डीजल इंजन को हम हैवी व्हीकल में यूज करते हैं और पेट्रोल इंजन को लाइट व्हीकल में यूज करते हैं, क्योंकि पेट्रोल इंजन से क्या होता है, वो लेस पावर प्रोड्यूस होती है और डीजल इंजन से हाई पावर प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट आता है, देखिए 11th, इट इज इजी टू स्टार्ट ए पेट्रोल इंजन ड्यू टू इट्स लो कंप्रेशन रेशियो। लो कंप्रेशन रेशियो होने की वजह से आपका पेट्रोल इंजन आसानी से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है भाई। और इट इज स्लाइटली डिफिकल्ट टू स्टार्ट ए डीजल इंजन बिकॉज इट हैज हाई कंप्रेशन रेशियो। और जो डीजल इंजन है आपको पता है कि उसका कंप्रेशन रेशियो ज़्यादा होता है, तो उसे स्टार्ट करना थोड़ा सा कठिन रहता है। ठीक है नहीं, स्टार्ट हो जाता है लेकिन अगर पेट्रोल से कंपेयर करेंगे तो थोड़ा सा आपका कठिन रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, ए पेट्रोल इंजन इज ए हाई स्पीड इंजन। पेट्रोल इंजन आपका कैसा है, हाई स्पीड इंजन है। पेट्रोल इंजन से आप ज़्यादा स्पीड
से व्हीकल को चला सकते हैं। और ए डीजल इंजन इज ए लो स्पीड इंजन, और जो डीजल इंजन होगा आपका उसकी स्पीड क्या होगी, उसकी स्पीड कम होगी, यानी डीजल इंजन आपका कम स्पीड से रन करेगा, ठीक है नहीं, उसे आप ज़्यादा स्पीड से रन नहीं कर सकते। तो एक डिफरेंस आ गया आपका, पेट्रोल इंजन हाई स्पीड इंजन होगा और डीजल इंजन आपका लो स्पीड इंजन होगा। क्लियर है। नेक्स्ट आता है देखिए 13, पेट्रोल इंजन प्रोड्यूस लेस नॉइस एंड वाइब्रेशन। पेट्रोल इंजन के अंदर आवाज़ भी कम होगी और वाइब्रेशन भी कम होगा। वहीं डीजल इंजन के अंदर हाई नॉइस एंड वाइब्रेशन, आवाज़ भी ज़्यादा होगी और वाइब्रेशन भी ज़्यादा होगा। आप जब बस में बैठते हैं आपने देखा होगा, जब बस स्टार्ट करता है, मान लिया आप बस में बैठे हैं, बस स्टार्ट नहीं हुई अभी, लेकिन जैसे ही वो बस स्टार्ट करेगा तो उसके अंदर हल्की हल्की सी वाइब्रेशन होनी स्टार्ट हो जाती है और आवाज़ भी करता है इंजन। आपको पता चल जाता है कि हाँ भाई आपकी गाड़ी स्टार्ट हो गई और उसके अंदर वाइब्रेशन भी होने लगती है, ठीक है नहीं। लेकिन पेट्रोल इंजन के अंदर ऐसा नहीं है। पेट्रोल इंजन के अंदर वाइब्रेशन भी कम होती है और जो आपकी आवाज़ होती है वो भी कम होती है। आप कभी भी डीजल इंजन की गाड़ी में बैठ के देखिएगा और पेट्रोल इंजन की गाड़ी में बैठ के देखिएगा, आपको ये जो डिफरेंस है ये बिल्कुल क्लियर नज़र आएगा कि डीजल इंजन आवाज़ भी ज़्यादा करता है और उसके अंदर वाइब्रेशन भी ज़्यादा होती है। जैसे आपने बुलेरो गाड़ी देखी होगी, जो बुलेरो आपकी डीजल से चलती थी, जब वो स्टार्ट होती थी तो उसके अंदर वाइब्रेशन भी होती थी और आवाज़ भी होती थी, ठीक है नहीं। और लेकिन पेट्रोल इंजन की गाड़ी में बैठेंगे, पेट्रोल इंजन की गाड़ी में आप देखेंगे कि आवाज़ भी कम होगी और वाइब्रेशन भी कम होगी, ठीक है नहीं। तो 14 आता है देखिए आपका, पेट्रोल इंजन इमिट रिलेटिवली लेस पोल्यूशन इन इन्वायरमेंट। पेट्रोल इंजन से इन्वायरमेंट में जो पोल्यूशन होगा, जो प्रदूषण होगा वो कम होगा, होगा जरूर लेकिन कम होगा। किसके कंपेयर में, डीजल इंजन के कंपेयर में, ठीक है नहीं। और डीजल इंजन कोज रिलेटिवली हाई पोल्यूशन इन इन्वायरमेंट, और डीजल इंजन से ज़्यादा पोल्यूशन होगा, डीजल इंजन से ज़्यादा पोल्यूशन होगा। तो एक चीज़ें ध्यान रखनी है आपको। अब 15 आता है देखिए लास्ट इसमें, डीजल इंजन प्रोड्यूस रिलेटिवली हाई टॉर्क। डीजल इंजन क्या करेगा, हाई टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। डीजल इंजन आपका हाई टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। टॉर्क का मतलब क्या होता है, देखिए जैसे ये आपका इंजन है, आपने देखा होगा ये इंजन है आपका, और जो आपके व्हील है वो पीछे वाले घूमते हैं गाड़ी के, ठीक है नहीं, यहाँ पर डिफरेंशियल लगा रहता है और आपकी एक शाफ्ट इंजन से सीधी इस डिफरेंशियल से जुड़ी रहती है। और ये जो घूमती है, ये जो आपकी जो शाफ्ट है ये कितनी तेजी से घूम रही है, कितने चक्कर काट रही है, वो कहलाता है जी टॉर्क आपका। वो क्या कहलाता है, टॉर्क कहलाता है कि ये आपका कितना टॉर्क जनरेट कर रही है। तो डीजल इंजन क्या होगा आपका, देखिए ये गलत लिखा गया आपका, ये डीजल इंजन का जो है ये इधर आएगा और ये पेट्रोल इंजन का ये इधर आएगा। क्लियर है, ये करेक्ट कर लीजिएगा आप थोड़ा सा, ठीक है। तो ये डीजल इंजन का है, देखिए डीजल इंजन प्रोड्यूस हाई टॉर्क एंड देयर इज लो टॉर्क अवेलेबिलिटी इन द पेट्रोल इंजन। और पेट्रोल इंजन आपका कम टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। क्लियर है नहीं, पेट्रोल इंजन के अंदर टॉर्क कम होगा और डीजल इंजन के अंदर टॉर्क ज़्यादा होगा। आप इसे चेंज कर लीजिएगा भाई, ये गलत हो गया मुझसे, ये इधर आ जाएगा, पेट्रोल वाला इधर आ जाएगा, डीजल वाला इधर आ जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं, देखिए ये आपका पूरा हो गया, पेट्रोल और डीजल इंजन के बीच क्या डिफरेंस है ये पूरा हो चुका है। और एसआई और सीआई के इंजन में क्या डिफरेंस होता है, ये भी सेम ही चीज़ होती है दोनों। अब बात करेंगे 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक के डिफरेंस की। किसकी बात करेंगे जी, 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक के डिफरेंस की। देखिए 2 स्ट्रोक मैंने अभी इसी वीडियो में पढ़ाया आपको कि 2 स्ट्रोक में क्या होता है, और 4 स्ट्रोक में आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। दोनों में कुछ डिफरेंस आप जानते भी हैं, जैसे वाल्व का डिफरेंस हो गया, पोर्ट हो गया, ठीक है नहीं। उधर जो है सक्शन कंप्रेशन स्ट्रोक कितने होते हैं, इसमें 4 होते हैं, इसमें 2 होते हैं, ठीक है नहीं। तो कुछ डिफरेंस तो आप जानते हैं, लेकिन जो और भी डिफरेंस है वो मैं आपको सब समझा देता हूँ। देखिए सबसे पहला जो डिफरेंस है आपका, देखिए आपको पता है कि इसके अंदर 4 स्ट्रोक होते हैं और इसके अंदर 2 स्ट्रोक होते हैं, ठीक है नहीं। और एक स्ट्रोक में आपकी शाफ्ट 180 डिग्री घूमती है, तो 4 स्ट्रोक में 720 डिग्री घूमेगी। 720 डिग्री का मतलब 2 रिवोल्यूशन होंगे, 2 चक्कर पूरे हो जाएंगे आपके क्रैंक शाफ्ट के। और इसकी बात करूँ मैं डीजल इंजन की, तो डीजल इंजन में कितने होते हैं, सॉरी 2 स्ट्रोक इंजन की बात करूँ तो 2 स्ट्रोक इंजन में 2 स्ट्रोक होते हैं, तो ये 360 डिग्री घूमेगी। 360 डिग्री का मतलब क्या है, एक रिवोल्यूशन। तो सबसे पहला ही देखिए डिफरेंस यही है, इट हैज़ 2 रिवोल्यूशन ऑफ द क्रैंकशाफ्ट ड्यूरिंग 1 पावर स्ट्रोक। आपको 4 स्ट्रोक में से 1 पावर स्ट्रोक मिल रहा है, ठीक है नहीं। 4 स्ट्रोक की सीरीज में 1 पावर स्ट्रोक है, यानी जब 4 स्ट्रोक की सीरीज पूरी हो रही है तब आपका जो रिवोल्यूशन है क्रैंक का वो 2 रिवोल्यूशन पूरे हो रहे हैं। वो कितने रिवोल्यूशन पूरे हो रहे हैं, 2 रिवोल्यूशन पूरे हो रहे हैं। तो इट हैज़ 2 रिवोल्यूशन ऑफ द क्रैंक शाफ्ट
ड्यूरिंग 1 पावर स्ट्रोक। एक तो ये आ गया। और 2 स्ट्रोक में क्या आता है देखिए, इट हैज़ 1 रिवोल्यूशन ऑफ द क्रैंकशाफ्ट ड्यूरिंग 1 पावर स्ट्रोक। और यहाँ क्या होगा, यहाँ 2 स्ट्रोक में आपका 1 रिवोल्यूशन पूरा होगा, ठीक है नहीं। पावर स्ट्रोक यहाँ भी एक ही होगा दोनों में, पावर स्ट्रोक इसमें 4 में भी एक होगा। तो सबसे पहला डिफरेंस ये ध्यान रखना है आपको कि 4 स्ट्रोक इंजन में आपका 4 स्ट्रोक जब पूरे हो जाएंगे तो क्रैंक शाफ्ट के 2 रिवोल्यूशन होंगे, और 2 स्ट्रोक इंजन में जब 2 स्ट्रोक पूरे होंगे तब उसका 1 रिवोल्यूशन पूरा होगा। सेकंड आता है इट जनरेट लेस टॉर्क। अगर मैं टॉर्क की बात करूं तो 4 स्ट्रोक इंजन टॉर्क कम जनरेट करेगा एज कंपेयर टू 2 स्ट्रोक, और इट जनरेट हाई टॉर्क। 2 स्ट्रोक इंजन से आप ज़्यादा टॉर्क जनरेट कर सकते हैं क्योंकि उसके हर दूसरे स्ट्रोक में आपको पावर स्ट्रोक मिल रहा है। भाई 4 स्ट्रोक में क्या हो रहा है, 3 स्ट्रोक खाली है, चौथा क्या है, चौथा आपका पावर स्ट्रोक है। लेकिन यहाँ क्या है, 2 स्ट्रोक में 1 स्ट्रोक खाली, 1 में पावर, 1 खाली 1 में पावर। जब पावर ज़्यादा मिलेगी तो टॉर्क भी ज़्यादा मिल जाएगा, ठीक है नहीं। तो 4 स्ट्रोक इंजन आपका जो टॉर्क जनरेट करेगा वो कम जनरेट करेगा, और 2 स्ट्रोक इंजन जो टॉर्क जनरेट करेगा वो ज़्यादा जनरेट करेगा। थर्ड आता है देखिए इट यूज वाल्व फॉर द फ्यूल आउटलेट एंड इनलेट। इसमें क्या होगा, वाल्व लगी हुई होंगी फ्यूल के इनलेट और आउटलेट के लिए। फ्यूल जो इन करेगा वो भी वाल्व के थ्रू इन करेगा, और जब वो कंबस्शन गैस बन जाएंगी फ्यूल आपकी तो वो आउटलेट भी कैसे होंगे, वो भी आपकी वाल्व के थ्रू ही होंगी। और इधर देखिए इट यूज ए पोर्ट फॉर द फ्यूल आउटलेट एंड इनलेट। और 2 स्ट्रोक इंजन में क्या होगा, 2 स्ट्रोक इंजन में आपका जो पोर्ट होगा वो क्या होगा, 2 स्ट्रोक इंजन में आपके पोर्ट यूज होंगे वाल्व की जगह। 2 स्ट्रोक इंजन में वाल्व की जगह पोर्ट यूज होंगे या होल यूज होंगे। जो सिलेंडर में होल जो होंगे उन्हें ही पोर्ट कहते हैं। सिलेंडर में हम होल बना देते हैं जो पोर्ट का काम करते हैं, और आपका जो फ्यूल का इनलेट और आउटलेट होगा वो पोर्ट के थ्रू ही होगा, ठीक है नहीं। फोर्थ देखिए आप, इट जनरेट लेस स्मोक एंड शो मोर इफिशियंसी। आपका जो 4 स्ट्रोक इंजन है वो लेस स्मोक जनरेट करता है, उससे जो धुआं निकलता है साइलेंसर के थ्रू वो कम निकलता है, ठीक है नहीं, और उसकी इफिशियंसी भी ज़्यादा रहती है 4 स्ट्रोक इंजन की। और जो 2 स्ट्रोक इंजन की अगर बात करूं, इट जनरेट मोर स्मोक एंड शो लेस इफिशियंसी। 2 स्ट्रोक इंजन से स्मोक ज़्यादा निकलता है, धुआं ज़्यादा निकलता है, और उसकी इफिशियंसी भी कम होती है। देखिए 2 स्ट्रोक इंजन में क्या रहता है, 2 स्ट्रोक इंजन में एक तरफ से तो आपका फ्यूल एंटर कर रहा है, और दूसरी तरफ से आपका क्या होता है, दूसरी तरफ से आपकी जो कंबस्शन गैसेज है वो बाहर निकल रही हैं। तो उस केस में फ्यूल का कुछ पार्ट कंबस्शन गैसेज के साथ भी बाहर आ जाता है, जिसकी वजह से वो कच्चा धुआं जिसे कहते हैं वो कच्चा धुआं होता है, और आपका स्मोक ज़्यादा बनता है, और जिससे आपकी इफिशियंसी भी डाउन हो जाती है, ठीक है नहीं। नेक्स्ट देखिए रिक्वायर लेस लुब्रिकेटिंग ऑयल। 4 स्ट्रोक इंजन में लेस लुब्रिकेटिंग ऑयल लगता है, और 2 स्ट्रोक इंजन में रिक्वायर मोर लुब्रिकेटिंग ऑयल एज ए सम ऑयल बर्न विद द फ्यूल। क्योंकि 4 स्ट्रोक इंजन में आपका जो लुब्रिकेटिंग ऑयल है, आप देखते हैं 1 लीटर लुब्रिकेटिंग ऑयल डलवाते हैं, और जब उसकी सर्विस कराते हैं लगभग 3000 किलोमीटर चलाने के बाद तभी उसका लुब्रिकेटिंग ऑयल हम चेंज कराते हैं। उस बीच में आपको लुब्रिकेटिंग ऑयल ना तो बदलवाने की ज़रूरत है, ना ही जो है उसे ना बदलवाने की ज़रूरत है, ना ही जो है उसे जो है रिप्लेस करने की ज़रूरत है, ठीक है नहीं। अब 2 स्ट्रोक इंजन में क्या होगा, 2 स्ट्रोक इंजन में इस तरह का कोई सिस्टम था ही नहीं कि भाई उसमें जो है लुब्रिकेटिंग ऑयल आप भरेंगे, जब सर्विस कराएंगे फिर उसे चेंज कराएंगे। इसमें तो जब आप पेट्रोल गाड़ी में या डीजल डलवाते थे तो पेट्रोल और डीजल के साथ ही लुब्रिकेटिंग ऑयल भी डलवाते थे साथ में, ठीक है नहीं। तो कुछ लुब्रिकेटिंग ऑयल तो आपका क्रैंक केस के पार्ट में लग जाता था, और कुछ लुब्रिकेटिंग ऑयल आपका पिस्टन जो है आपका सिलेंडर के अंदर बर्न हो जाता था, जिसकी वजह से आपको बार बार इसमें लुब्रिकेटिंग ऑयल डलवाना पड़ता था। तो 2 स्ट्रोक इंजन में आपको ज़्यादा लुब्रिकेटिंग ऑयल डलवाना पड़ता है, और 4 स्ट्रोक इंजन में कम लुब्रिकेटिंग ऑयल डलवाना पड़ता है, ठीक है नहीं। 6 है आपका लेस वियर एंड टीयर अकर्स। 4 स्ट्रोक में टूट फूट कम होती है। वियर एंड टीयर का मतलब होता है कि जो टूट फूट रहती है पार्ट्स की वो कम होती है, और 2 स्ट्रोक इंजन में टूट फूट ज़्यादा होती है, मोर वियर एंड टीयर अकर्स। क्लियर है। 7th है देखिए इंजन आर एक्सपेंसिव ड्यू टू लुब्रिकेशन एंड वाल्व एंड आर टफ टू मैन्युफैक्चर। आपका जो इंजन है वो एक्सपेंसिव होता है ड्यू टू लुब्रिकेशन एंड वाल्व आर टफ टू मैन्युफैक्चर। यानी इंजन जो आपका एक्सपेंसिव है वो किसकी वजह से है,
वो इसलिए है क्योंकि एक तो उसमें लुब्रिकेशन सिस्टम बना दिया, दूसरा उसके अंदर हमने वाल्व लगा दी, तो जिसकी वजह से उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। और टफ टू मैन्युफैक्चर, उसे मैन्युफैक्चर करना थोड़ा टफ है। ऐसा नहीं है कि उसे कोई भी मैन्युफैक्चर कर देगा, उसके लिए आपको पूरी जो है R&D करनी पड़ेगी, पूरी जो है उसका डिजाइन बनाना पड़ेगा, तब जाकर उसे मैन्युफैक्चर करेंगे। और जो अगर 2 स्ट्रोक इंजन है आपका, इंजन्स आर चीपर एंड आर सिंपल टू मैन्युफैक्चर। 2 स्ट्रोक इंजन आपका सस्ता होता है और उसे मैन्युफैक्चरिंग करनी भी उसकी क्या रहती है, वो सिंपल रहती है, आप उसे सिंपली मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है देखिए आपका, द वेट ऑफ द 4 स्ट्रोक इंजन इज हैवी। जो वेट होगा आपका 4 स्ट्रोक इंजन का वो ज़्यादा होगा, और वेट ऑफ 2 स्ट्रोक इंजन इज लाइट, और 2 स्ट्रोक इंजन का वेट हल्का होगा। यानी अगर 100 सीसी का इंजन देखूँ तो 100 सीसी के इंजन में 4 स्ट्रोक इंजन का वेट कम रहेगा और 2 स्ट्रोक इंजन का वेट ज़्यादा रहेगा। क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं देखिए, द 4 स्ट्रोक इंजन टेक्स मोर स्पेस। जो 4 स्ट्रोक इंजन होगा वो ज़्यादा स्पेस कवर करेगा, और एंड ए 2 स्ट्रोक इंजन टेक लेस स्पेस, और 2 स्ट्रोक इंजन लेस स्पेस कवर करेगा। यानी जो इसका एरिया होता है 4 स्ट्रोक का वो ज़्यादा रहेगा और 2 स्ट्रोक का एरिया कम रहेगा। 4 स्ट्रोक इंजन में देखिए रिक्वायर ए हैवी फ्लाई व्हील, और दिस इंजन यूटिलाइज ए लाइटर फ्लाई व्हील। पेट्रोल इंजन में जो फ्लाई व्हील लगा हुआ होगा वो भारी लगा हुआ होगा, हैवी लगा हुआ होगा, और डीजल इंजन में जो फ्लाई व्हील लगा हुआ होगा आपका वो हल्का लगा हुआ होगा। इसका कारण ये है कि फ्लाई व्हील क्या करता है, फ्लाई व्हील आपका पावर स्ट्रोक के समय एनर्जी को स्टोर करता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि 4 स्ट्रोक में 4 स्ट्रोक होते हैं, तो पावर स्ट्रोक से तो आपको पावर मिल गई, बाकी के जो 3 स्ट्रोक होंगे उन्हें चलाने के लिए पावर कहाँ से आएगी, वो पावर आएगी फ्लाई व्हील से। ठीक है नहीं, तो 4 स्ट्रोक में फ्लाई व्हील को 3 स्ट्रोक को पावर देनी पड़ती है, लेकिन 2 स्ट्रोक में 2 स्ट्रोक होते हैं, एक पावर स्ट्रोक होता है, तो जो दूसरा स्ट्रोक बचता है वो उसे ही पावर देनी होती है। तो 2 स्ट्रोक में आप छोटा फ्लाई व्हील भी लगा देंगे तब भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है नहीं, तो अब देखिए नेक्स्ट, इंजन्स कैन बी ऑफ वाटर कूल्ड और एयर कूल्ड टाइप। जैसे आपको मैंने बताया था कि जो आपके 4 स्ट्रोक इंजन होते हैं वो वाटर कूल्ड भी होते हैं और एयर कूल्ड भी होते हैं। जैसे बाइक वगैरह होती है वो एयर कूल्ड होती हैं, और जो आपका जो है बस है, कार है, इन सबको रन कराने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, इन सबको रन कराने के लिए एयर कूल्ड की जरूरत पड़ती है। आप एक एयर जैकेट लगाते हैं, एयर जैकेट के थ्रू उसे ठंडा करते हैं। लेकिन 2 स्ट्रोक इंजन क्या होगा, यूजुअली इट इज एन एयर कूल्ड इंजन, वाटर कूल्ड 2 स्ट्रोक इंजन आर रेयर। ये यूजुअली क्या होता था, एयर कूल्ड इंजन ही होते थे, मतलब बहुत ही कम ऐसे इंजन थे 2 स्ट्रोक इंजन जो वाटर कूल्ड होते थे। क्लियर है नहीं, पेट्रोल आप 4 स्ट्रोक में तो देखेंगे जितने भी बड़े इंजन है वो वाटर कूल्ड ही होते हैं। छोटा इंजन है 100 सीसी 200 सीसी 300 सीसी का, वही आपका जो है एयर कूल्ड रहता है, वरना आपको वाटर कूल्ड इंजन ही 4 स्ट्रोक में यूज करते हैं। लेकिन 2 स्ट्रोक में एयर कूल्ड इंजन ज़्यादा यूज होते हैं और आपके वाटर कूल्ड इंजन कम यूज होते हैं। नेक्स्ट देखिएगा आप 12, लेस फ्यूल कंजप्शन एंड एयर फ्यूल मिक्सचर आर कंप्लीटली बर्न। आपका जो कंजम्पशन होगा फ्यूल का वो कम लगेगा, यानी इसमें 1 लीटर पेट्रोल में आपने देखा होगा जो गाड़ी आती है वो 60 का एवरेज दे देती है कि भी 1 लीटर पेट्रोल में 60 किलोमीटर गाड़ी चल गई, 50 किलोमीटर चल गई। लेकिन 2 स्ट्रोक इंजन की जब गाड़ी आती थी तो वो 1 लीटर में 30-35 किलोमीटर से ऊपर नहीं चलती थी। ठीक है नहीं, फ्यूल कंबस्शन इज हायर बिकॉज सम ऑफ अनबर्न फ्यूल एस्केप इन द एग्जॉस्ट। मैंने आपको बताया था कि 2 स्ट्रोक इंजन में क्या होता है, 2 स्ट्रोक इंजन में एक साइड से तो आपका एयर फ्यूल का मिक्सचर एंटर कर रहा है और दूसरी साइड से जो है आपका जो गैसेज हैं, बर्न गैसेज हैं, वो बाहर निकल रही हैं, है नहीं। तो इसमें क्या होगा, कुछ आपका एयर फ्यूल का मिक्सचर उन गैसेज के साथ बाहर निकल जाता है। क्लियर नहीं, जिसकी वजह से फ्यूल का कंजप्शन ज़्यादा हो जाता है। और 4 स्ट्रोक में फ्यूल कंजप्शन कम होगा क्योंकि इसमें क्या है, 4 स्ट्रोक हो रहे हैं, 4 में से एक पावर स्ट्रोक है और केवल पावर स्ट्रोक में ही आपका फ्यूल लगता है। ठीक है नहीं, तो इसमें जो है लेस आपका जो फ्यूल मिक्सचर है वो कम रहेगा और आपका जो मिक्सचर है वो कंप्लीटली बर्न होगा, उसमें कोई भी पार्ट ऐसा नहीं होगा जो अनबर्न ही बाहर निकल जाए। ठीक है नहीं, नेक्स्ट आता है देखिए, इट क्रिएट लेस टॉर्क, इट क्रिएट लेस टॉर्क। 4 स्ट्रोक से टॉर्क जो होगा वो लेस क्रिएट होगा और 2 स्ट्रोक से टॉर्क जो जनरेट होगा वो हाई होगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, इंजन डिजाइन इज कॉम्प्लिकेटेड ड्यू टू द वाल्व मैकेनिज्म। वाल्व मैकेनिज्म होने की वजह से 4 स्ट्रोक का जो डिजाइन होगा वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा और इंजन डिजाइन इज सिंपल ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ वाल्व मैकेनिज्म। क्योंकि 2 स्ट्रोक में वाल्व मैकेनिज्म नहीं होती,
इसलिए इसका डिजाइन सिंपल रहेगा। क्लियर है। 4 स्ट्रोक में देखिए कॉम्प्लिकेटेड लुब्रिकेशन सिस्टम, और 2 स्ट्रोक में क्या है, सिंपल लुब्रिकेटिंग सिस्टम। आपका जो 4 स्ट्रोक इंजन है, 4 स्ट्रोक इंजन में जो लुब्रिकेटिंग सिस्टम है वो कॉम्प्लिकेटेड है। आपके लिए उसको अलग से चैम्बर बनाना पड़ता है लुब्रिकेटिंग के लिए, फिर उसमें आप जो है लुब्रिकेशन डालते हैं। 2 स्ट्रोक में कुछ सिस्टम ही नहीं लुब्रिकेशन का। 2 स्ट्रोक में क्या है, जब भी आप फ्यूल डलवाओ तभी 10 रुपये का लुब्रिकेशन डलवा लो, तो अलग से कोई लुब्रिकेटिंग सिस्टम इसमें है ही नहीं। तो 2 स्ट्रोक में लुब्रिकेटिंग सिस्टम आपका सिंपल रहता है। ठीक है भाई। और जो 4 स्ट्रोक इंजन है वो कहाँ यूज होगा, यूज इन कार, बस, ट्रक एटसेट्रा। 4 स्ट्रोक इंजन आपके जो बड़े बड़े वाहन है इसमें यूज कर सकते हैं, और 2 स्ट्रोक इंजन जो है यूज इन मोपेड, स्कूटर, मोटरसाइकिल एटसेट्रा। 2 स्ट्रोक इंजन आप छोटे वाहनों में यूज करते हैं, क्योंकि 2 स्ट्रोक इंजन वाटर कूल्ड कम होते हैं, और अगर आप बड़ा इंजन बनाएंगे तो वो एयर से ठंडा नहीं होगा, वो वाटर से ही ठंडा होगा। तो ये था भाई डिफरेंस 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक में। ठीक है, 16 डिफरेंस बता दिए मैंने, 15-16 ही मैंने पेट्रोल और डीजल में कराए हैं। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि पेट्रोल और डीजल में क्या डिफरेंस है, या 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक में क्या डिफरेंस है, तो आपको लगभग कम से कम 12-12 डिफरेंस तो लिखने ही हैं। जो मैंने लिखवाए हैं ये थोड़े शॉर्ट में हैं, आप इन्हें तो है थोड़ा लेंथी करके भी लिख सकते हैं। जैसे ये है कि इट क्रिएट लेस टॉर्क, आप इसमें लिख सकते हैं 4 स्ट्रोक डीजल इंजन क्रिएट लेस टॉर्क। इट की जगह 4 स्ट्रोक इंजन लिख सकते हैं। इधर क्या लिख सकते हैं, इट क्रिएट हाई टॉर्क, 2 स्ट्रोक इंजन क्रिएट हाई टॉर्क। तो 2-4 वर्ड बढ़ेंगे तो थोड़ा सा भी सेंटेंस ही बढ़ जाएगा, क्योंकि 10 नंबर में 7 नंबर में पूछा जाएगा आपसे। 7 नंबर में पूछेगा तो क्या होगा, आपको थोड़ा बहुत उसमें लिखना भी पड़ेगा। ठीक है ना। अब चलते हैं, देखिए 3 टॉपिक आपके कवर हो गए। पहला टॉपिक कवर हो गया कि 2 स्ट्रोक इंजन क्या होता है, दूसरा टॉपिक कवर हो गया आपका पेट्रोल और डीजल में क्या डिफरेंस है, और तीसरा टॉपिक कवर हो गया आपका 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक में क्या डिफरेंस है। तीनों समझता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप बच्चों कमेंट जरूर डाला करें, आपको वीडियो कैसी लगी, भाई कैसे समझ में आई, कोई किसी तरह का डाउट है या कोई इम्प्रूवमेंट हम कर सकते हैं, उसका कमेंट आप जरूर डालें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट जरूर डालें, और सब्सक्राइब भी कर दें चैनल को अगर आपने नहीं करा, और शेयर जरूर करें। जो भी स्टूडेंट आप जानते हो जिन्हें भी जो इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो, उन सबसे वीडियो शेयर जरूर करें, जिससे वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। क्लियर है बच्चों। अब देखिए लास्ट टॉपिक पर चलते हैं। लास्ट टॉपिक है आपका स्क्वेंजिंग प्रोसेस। लास्ट टॉपिक क्या है, स्क्वेंजिंग प्रोसेस। अब देखिए स्क्वेंजिंग क्या है, पहले ये समझ लीजिए स्क्वेंजिंग क्या है। देखिए मैंने अभी आपको ये बताया था कि यहाँ पर आपका क्या रहता है, यहाँ पर आपका ये रहता है जी ट्रांसफर पोर्ट, इस तरह से जहाँ से आपका एयर फ्यूल का मिक्सचर आता है सिलेंडर के अंदर, ऐसे तो होता है। और यहाँ पर आपका जो है ये एग्जॉस्ट पोर्ट लगा रहता है, जहाँ से एयर फ्यूल का मिक्सचर बाहर आता है। और आपकी जो शेप होती है पिस्टन की वो उस तरह से रहती है, ऐसे तो होता है। ठीक है नहीं, तो यहाँ से क्या आता है, एयर फ्यूल का मिक्सचर यहाँ आएगा और पिस्टन उसे ऊपर की तरफ धकेल देगा इस तरह से, क्योंकि इसकी शेप ऐसी है। और ये फ्यूल का जो मिक्सचर है ये इस अनबर्न फ्यूल को, जो आपका जो गैसेज हैं, ये इन गैसेज पे प्रेशर अप्लाई करता है और आपका ये गैसेज जो है बाहर आ जाती है। यही तो है। अब ये जो प्रोसेस हो रहा है कि सिलेंडर के अंदर एयर फ्यूल का मिक्सचर एंटर कर रहा है और वो प्रेशर अप्लाई कर रहा है किस पर, वो आपका प्रेशर अप्लाई कर रहा है कंबस्शन गैसेज पर, और आपकी कंबस्शन गैसेज बाहर आ रही हैं। यही प्रोसेस आपका कहलाता है स्क्वेंजिंग। यही प्रोसेस आपका क्या कहलाता है, स्क्वेंजिंग कहलाता है। ठीक है ना। तो देखिए स्क्वेंजिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एग्जॉस्ट गैस फ्रॉम द सिलेंडर आफ्टर कंबस्शन एंड रिफिल द सिलेंडर विद फ्रेश एयर। फ्रेश एयर या फ्रेश एयर फ्यूल मिक्सचर। भाई अगर डीजल इंजन होगा तो फ्रेश एयर से फिल करेंगे, और अगर पेट्रोल इंजन होगा तो वहाँ आ जाएगा एयर फ्यूल मिक्सचर, एयर फ्यूल मिक्सचर। क्लियर है नहीं, ये है। अब स्क्वेंजिंग इज द प्रोसेस, कैसा प्रोसेस है, स्क्वेंजिंग वो प्रोसेस है जो रिमूव कर रहा है, रिमूविंग एग्जॉस्ट गैस। किसे रिमूव कर रहा है, एग्जॉस्ट गैस को रिमूव कर रहा है फ्रॉम द सिलेंडर। सिलेंडर के अंदर से एग्जॉस्ट गैस को रिमूव कर रहा है आफ्टर कंबस्शन, किसके बाद, कंबस्शन के बाद, एंड रिफिल द सिलेंडर विद फ्रेश एयर। और क्या कर रहा है, सिलेंडर को फ्रेश एयर से क्या कर रहा है, रिफिल कर रहा है। सिलेंडर को क्या कर रहा है, फ्रेश एयर से रिफिल कर रहा है, धुएं को बाहर निकाल रहा है और उसके अंदर फ्रेश एयर या एयर फ्यूल के मिक्सचर को रिफिल कर रहा है। क्लियर है। तो ये प्रोसेस होता है जी आपका स्क्वेंजिंग। स्क्वेंजिंग इन 2 स्ट्रोक इंजन
इज परफॉर्म मेनली बाय वन ऑफ थ्री मेथड। यानी 3 मेथड है आपके स्क्वेंजिंग के, इन 3 में से कोई भी आप एक यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि तीनों यूज कर सकते हैं, इन तीनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हैं। किसमें? 2 स्ट्रोक इंजन में। पहला आता है क्रॉस स्क्वेंजिंग, सेकंड आता है लूप स्क्वेंजिंग, और थर्ड आता है यूनिफ्लो स्क्वेंजिंग। ठीक है भाई। तो सबसे पहले हम बात करेंगे देखिए क्रॉस स्क्वेंजिंग की, कि क्रॉस स्क्वेंजिंग आपकी क्या होती है। क्रॉस फ्लो स्क्वेंजिंग क्या है जी? पहला क्रॉस फ्लो स्क्वेंजिंग, इसके बारे में देखिए पढ़ते हैं हम। द क्रॉस फ्लो टाइप स्क्वेंजिंग हैज एन इनलेट पोर्ट एंड द एग्जॉस्ट पोर्ट डेट आर लोकेटेड ऑन द अपोजिट साइड टू ईच अदर। अभी मैंने आपको देखिए, अभी मैंने आपको एक जो 2 स्ट्रोक इंजन के बारे में पढ़ाया तो उसमें मैंने आपको बताया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये तो है एग्जॉस्ट पोर्ट, ये क्या है? एग्जॉस्ट पोर्ट है। और ये ट्रांसफर पोर्ट है। ट्रांसफर पोर्ट या से इनलेट पोर्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि सिलेंडर के अंदर एयर फ्यूल का मिक्सचर यहीं से इन कर रहा है। तो इस तरह से एक तरह से ये इनलेट पोर्ट भी हो गया। तो इसमें क्या होगा? इनलेट पोर्ट और एग्जॉस्ट पोर्ट आपके, या ट्रांसफर पोर्ट और एग्जॉस्ट पोर्ट आपके अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे, एक दूसरे के आमने सामने रहेंगे। ठीक है नहीं? पिस्टन की एक साइड में आपका ट्रांसफर पोर्ट होगा, जहां से आपका फ्यूल और एयर का मिक्सचर एंटर करेगा सिलेंडर के अंदर, और दूसरी जगह क्या होगा? ये आपका इधर से धुआं निकालने के लिए एग्जॉस्ट पोर्ट लगा हुआ होगा। तो क्रॉस फ्लो स्क्वेंजिंग में ध्यान रखना है कि इनलेट पोर्ट और एग्जॉस्ट पोर्ट आपके एक दूसरे के अपोजिट साइड में रहेंगे। क्लियर है? और द डिफ्लेक्टर पिस्टन हम्प शेप पिस्टन इज यूज्ड इन दिस टाइप ऑफ स्क्वेंजिंग। आपको जो पिस्टन की जो आप शेप देख रहे हैं यहाँ पर इस तरह की, इसे कहते हैं डिफ्लेक्टर पिस्टन। क्या कहते हैं जी? डिफ्लेक्टर पिस्टन कहते हैं, या हम्प शेप पिस्टन कहते हैं। इस टाइप की क्रॉस फ्लो जो स्क्वेंजिंग होगी, क्रॉस फ्लो स्क्वेंजिंग में अगर आपके इनलेट और एग्जॉस्ट पोर्ट आमने सामने बने हुए हैं एक दूसरे के, उस केस में आपको पिस्टन का जो शेप है वो कैसी रखनी पड़ेगी? डिफ्लेक्टर पिस्टन शेप रखनी पड़ेगी, या हम्प शेप पिस्टन रखना पड़ेगा। क्लियर है? ये ध्यान रखना है आपको इसके अंदर। अब देखिए इसी में ही क्रॉस फ्लो की अगर बात करूं, व्हेन द चार्ज एंटर इनटू द इंजन फ्रॉम द इनटेक पोर्ट ड्यू टू द हम्प शेप ऑफ द पिस्टन, this incoming charge move upward and push the upper burned gas to the downward, and then this gas goes outward through the exhaust port। ये कह रहा है कि जब आपका चार्ज यहाँ से इसके अंदर एंटर करेगा तो जो हम्प शेप है, देखिए हम्प शेप क्या करेगी? आपका फ्यूल ऐसे गया, ऐसे जाने के बाद हम्प शेप उसे ऐसे ऊपर की तरफ रन कर देगी कि भाई यहाँ से जैसे टक्कर लगेगी ये ऊपर चला जाएगा, और ये ऊपर जाने के बाद यहाँ से इस तरह से प्रेशर अप्लाई करेगा किस पर? गैसेज पर, जो बर्न गैसेज होंगे, और यहाँ से बाहर निकाल देगा। ठीक है नहीं? वही इसने कहा है व्हेन द चार्ज एंटर इनटू द इंजन, जब आपका चार्ज इंजन में एंटर करेगा थ्रू द इंटेक पोर्ट ड्यू टू द हम्प शेप ऑफ पिस्टन, पिस्टन की हम्प शेप होने की वजह से दिस इनकमिंग चार्ज मूव अपवर्ड, यह आपका इनकमिंग चार्ज अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, एंड पुश द अपर बर्न गैसेज, और जो ऊपर की तरफ बर्न गैसेज भरी हुई हैं उन्हें पुश करेगा टू द डाउनवर्ड। किधर पुश करेगा? नीचे की साइड पुश करेगा ऐसे। ठीक है नहीं? एंड दीज गैसेज गोज आउटवर्ड थ्रू द एग्जॉस्ट पोर्ट, और ये गैस आपकी एग्जॉस्ट पोर्ट के थ्रू क्या हो जाएंगी? बाहर निकल जाएंगे। क्लियर है? तो ये था भाई आपका देखिए क्रॉस फ्लो स्क्वेंजिंग। दिस मेथड ऑफ स्क्वेंजिंग परफॉर्म वेल ड्यूरिंग द लो स्पीड ऑफ द इंजन। ये जो आप स्क्वेंजिंग का प्रोसेस यूज करेंगे, ये वहां यूज करेंगे जहां आपका इंजन लो स्पीड होगा। यानी जहाँ जैसे बाइक वगैरह में यूज कर सकते हैं, अगर आप कार में यूज करेंगे तो वहां मुश्किल हो जाएगा। लो स्पीड इंजन जो होंगे उसी में ही आप क्रॉस फ्लो स्क्वेंजिंग का यूज करेंगे। ठीक है नहीं? एंड व्हाइल बैड स्क्वेंजिंग ऑब्टेन एट द हाई स्पीड ऑफ द इंजन और एट द फुल थ्रोटल टाइम, या अब जब आपका इंजन फुल स्पीड पर जो है चल रहा होगा, फुल स्पीड पर दौड़ रहा होगा, या ये कह सकते हैं कि जब आपका इंजन हाई स्पीड इंजन पर काम कर रहा होगा, तब आपका जो ये स्क्वेंजिंग प्रोसेस है ये अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। ये आपका स्क्वेंजिंग प्रोसेस हाई स्पीड के इंजन में अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। ये केवल और केवल लो स्पीड के लिए बना हुआ है। जो लो स्पीड के इंजन होंगे उसी में ही आप क्रॉस फ्लो स्क्वेंजिंग का यूज करेंगे। क्लियर नहीं? अब ये आता है कि अगर हाई स्पीड में यूज नहीं कर सकते तो हाई स्पीड में फिर क्या करेंगे? उसके लिए देखिए अगला टाइप है, वो पढ़ लेते हैं। अगला टाइप है आपका, जो समझ लेते हैं। देखिए लूप और रिवर्स स्क्वेंजिंग। लूप और रिवर्स स्क्वेंजिंग, ये देखिए क्या होती है आपकी। देखिए इन दिस स्क्वेंजिंग मेथड द इनटेक पोर्ट एंड एग्जॉस्ट पोर्ट
आर लोकेटेड एट द सेम साइड इन द इंजन। इसमें क्या होगा, जैसे पिछले वाले में आपके इनटेक और एग्जॉस्ट पोर्ट दोनों आमने सामने थे, इसमें क्या रहेगा, इसमें दोनों पोर्ट आपके एक ही साइड में रहेंगे। देखिए ये आपका इनटेक पोर्ट जिसे ट्रांसफर पोर्ट कहते हैं, और ये आपका एग्जॉस्ट पोर्ट है, ठीक है नहीं। यहाँ से आपका जो ब्लू लाइन दिख रही है, यहाँ से आपका एयर फ्यूल का मिक्सचर इन कर रहा है, और जो रेड लाइन दिख रही है ये बता रही है कि आपकी बर्न गैस इस तरह से बाहर निकल रही है। इन दिस मेथड द साइज ऑफ द इनटेक पोर्ट इज लार्जर साइज टू एंटर ए लार्ज वॉल्यूम ऑफ चार्ज इनसाइड द सिलेंडर। इस पोर्ट, इसमें देखिए दो पोर्ट है, ये आपका एग्जॉस्ट पोर्ट है और ये आपका इनलेट पोर्ट है। ये इनलेट पोर्ट आ गया, ये एग्जॉस्ट पोर्ट आ गया। तो जो इनलेट पोर्ट होगा इसका जो साइज होगा, जो ये एरिया होगा जहाँ से आपका फ्यूल एंटर कर रहा है, ये बड़ा होगा। बड़ा इसलिए होगा क्योंकि यहाँ से ज़्यादा मात्रा में आपका एयर फ्यूल का मिक्सचर मैक्सिमम अमाउंट में एंटर कर सके। और जो ये है एग्जॉस्ट वाल्व, इसका देखते हैं, देखिए एंड द साइज ऑफ द एग्जॉस्ट पोर्ट इज स्मॉल, इंक्रीज वेलोसिटी टू फ्लो आउट बर्न गैस क्विकली। इसका जो साइज है वो स्मॉल रहेगा, क्योंकि जब साइज स्मॉल रहेगा तो यहाँ से वेलोसिटी बढ़ जाएगी, किसकी, यहाँ से वेलोसिटी बढ़ जाएगी आपकी, जो स्मोक निकल रहा है उस स्मोक की वेलोसिटी बढ़ जाएगी, जिससे क्या होगा, जिससे आपका जो स्मोक है उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, बढ़ने से वो तेजी से यहाँ से बाहर निकल जाएगा। क्लियर है नहीं। तो इस लूप और रिवर्स स्क्वेंजिंग में क्या ध्यान रखना है कि इसमें इनलेट पोर्ट और एग्जॉस्ट पोर्ट दोनों ही सेम डायरेक्शन में लगे हुए होंगे, दोनों ही सेम डायरेक्शन में होंगे, एक ही डायरेक्शन में दोनों काम करेंगे, एक ही साइड में दोनों लगे हुए होंगे, ठीक है नहीं। एक साइड में लगे हुए होंगे और जो इनटेक पोर्ट है उसका साइज बड़ा होगा और जो एग्जॉस्ट पोर्ट है उसका साइज छोटा होगा। तो ये ध्यान रखना है इसके अंदर। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए इसी में ही, when the fresh charge enter from the intake port the fresh charge has a spiral motion like a loop। इसे लूप इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर जो मोशन होगा वो इस तरह से होगा, देखिए वो इस तरह से स्पाइरल शेप में रहेगा, ठीक है नहीं। जब वो एंटर करेगा तो वो स्पाइरल शेप में एंटर करेगा। हैंस दिस फ्रेश चार्ज मूव अपवर्ड एंड पुश बैक द बर्न गैस। ये यहाँ से ऐसे अपवर्ड मूव करेगा और यहाँ पर पुश करेगा, किसे, बर्न गैस को पुश करेगा बाहर निकलने के लिए। हैंस इन सच ए वे दीज बर्न गैस फ्लो आउट ऑफ द सिलेंडर। और आपकी जो बर्न गैस होंगी वो सिलेंडर से बाहर निकल जाएंगे। क्लियर है। तो दिस मेथड ऑफ स्क्वेंजिंग परफॉर्म वेल ड्यूरिंग द हाई स्पीड ऑफ द इंजन और एट फुल थ्रोटल टाइम वाइल बैड स्क्वेंजिंग ऑब्टेन एट द लो स्पीड ऑफ द इंजन। ये आपका, अगर आपका हाई स्पीड इंजन होगा या आप हाई स्पीड पर गाड़ी को चला रहे होंगे तब ये अच्छा काम करेगा। अगर आप इसे लो स्पीड इंजन में लगा देंगे तो ये अच्छा काम नहीं करेगा। क्लियर है नहीं। तो लूप और रिवर्स स्क्वेंजिंग प्रोसेस जो है आपका वो किसके लिए बना है, वो बना हुआ है जी आपका किसके लिए, हाई स्पीड इंजन के लिए। क्लियर है। तो ये भी समझ में आ गया होगा आपका कि लूप और रिवर्स स्क्वेंजिंग क्या होगी। लास्ट इसके अंदर देखिए आती है यूनिफ्लो स्क्वेंजिंग। क्या आती है जी, यूनिफ्लो स्क्वेंजिंग आती है। लास्ट टॉपिक है ये, देखिए इसमें देखिएगा आप, इसमें देखिए यह है आपका, इन दिस स्क्वेंजिंग मेथड 1 or 2 intake port are located at the side of the cylinder and the exhaust port is located at the cylinder head। इसमें क्या होगा, जो इंटेक पोर्ट होंगे, यहाँ पर देख रहे होंगे एक इंटेक पोर्ट ये है, एक इंटेक पोर्ट ये है आपका। यहाँ पर दो जगह से फ्यूल आएगा आपका, इधर से भी और इधर से भी। जो आपको ब्लू लाइन दिख रही है ये, यहाँ से भी फ्यूल आ रहा है, ये भी फ्यूल आ रहा है, ये सब फ्यूल ही फ्यूल है यहाँ पर, ठीक है नहीं। और जो आपका एग्जॉस्ट पोर्ट होगा वो यहाँ पर हेड में लगा हुआ होगा, ऊपर हेड पर। कहाँ लगा हुआ होगा, ऊपर सिलेंडर हेड पर लगा हुआ होगा, ठीक है नहीं। यानी जो आपका साइलेंसर है जहाँ से धुआं निकलेगा वो यहाँ ऊपर लगा हुआ होगा। तो इसके अंदर ध्यान रखना है कि यूनिफ्लो स्क्वेंजिंग में आपका जो इंटेक पोर्ट होंगे वो 1 या 2 होंगे और आपका जो एग्जॉस्ट पोर्ट होगा वो आपका सिलेंडर हेड पर लगा हुआ होगा, ठीक है। तो देखिए व्हेन द चार्ज एंटर फ्रॉम बोथ साइड इंटेक पोर्ट द चार्ज फ्लो अपवर्ड एंड आफ्टर द कंबशन द बर्न गैस गो आउट ऑफ द सिलेंडर फ्रॉम द एग्जॉस्ट वाल्व विच इज लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द सिलेंडर। इसलिए कह रहा है कि जब आपका जो चार्ज है वो इंटेक पोर्ट के थ्रू अंदर जाएगा तो वो अंदर जाने के बाद इस तरह से ऊपर की ओर मूव करेगा, और जब ऊपर की ओर मूव करेगा तो वो किसे पुश करेगा, वो जो गैस इसके अंदर भरी है उन्हें पुश करेगा, और वो गैस पुश होने के बाद यहाँ से निकलकर बाहर चली जाएंगी। क्लियर है। तो ये था आपका यूनिफ्लो स्क्वेंजिंग। 1-2 टॉपिक उसके अंदर और आते हैं, देखिए लेस एयर लॉस अकर एंड हैज लोअर फ्यूल कंजप्शन हैंस गिव बेटर इंजन एफिशिएंसी एज कंपेयर टू अदर मेथड।
इस मेथड में आपका जो एयर लॉस होगा, जो आपकी यहाँ से अगर आप एयर फिल कर रहे हैं तो एयर लॉस होगा, एयर फ्यूल का मिक्सचर फिल कर रहे हैं तो वो लॉस होगा, ठीक है नहीं, तो उसके अंदर जो लॉस होगा वो कम होगा, हैज लोअर फ्यूल कंजप्शन, और जो फ्यूल का कंजप्शन है वो भी कम होगा, ठीक है नहीं, जिससे इसकी इफिशियंसी बढ़ जाएगी। क्लियर है? तो दोनों मेथड से, जो 3 मेथड है, उन तीनों मेथड में ये ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें जो एयर फ्यूल का मिक्सचर है उसका जो लॉस होगा वो कम होगा और फ्यूल का कंजप्शन कम होगा, जिससे इफिशियंसी बढ़ जाएगी। और गुड स्क्वेंजिंग ऑब्टेन ड्यूरिंग द लो स्पीड, इसमें लो स्पीड पर आपकी जो स्क्वेंजिंग होगी वो अच्छी रहेगी, एंड द हाई स्पीड यूजिंग द स्क्वेंज यूनिफ्लो स्क्वेंजिंग मेथड, गुड स्क्वेंजिंग ऑब्टेन ड्यूरिंग द लो स्पीड एंड द हाई स्पीड यूजिंग द यूनिफ्लो स्क्वेंजिंग मेथड। यानी आपकी जो स्क्वेंजिंग होगी, जो आपका प्रोसेस रहेगा इस धुएं को बाहर निकालने का और आपके एयर फ्यूल को मिक्सचर को इन करने का, वो हाई स्पीड और लो स्पीड दोनों इंजन में अच्छा रहेगा। आप इसे लो स्पीड इंजन में भी यूज कर सकते हैं और हाई स्पीड इंजन में भी इसे यूज कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो द यूनिफ्लो स्क्वेंजिंग कॉमनली इज यूज्ड in large size two stroke engine such as in two stroke IC engine of big marine ship। आपका जो यूनिफ्लो स्क्वेंजिंग होगी वो ज़्यादातर जो लार्ज साइज का 2 स्ट्रोक इंजन होगा उसमें यूज होगी, क्योंकि इसके अंदर 2 इंटेक पोर्ट लगे हैं। जब 2 इंटेक पोर्ट लगे हैं नहीं तो उसके अंदर एयर फ्यूल का मिक्सचर भी ज़्यादा जाएगा। तो जैसे मरीन के बड़े बड़े जो शिप होते हैं, पानी के जो जहाज होते हैं बड़े बड़े, उनका जो आईसी इंजन होता है उसमें जो स्क्वेंजिंग होती है वो किसके थ्रू होती है? वो यूनिफ्लो स्क्वेंजिंग के थ्रू होती है। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही बच्चों, 4 टॉपिक आज हमने कवर करे हैं। 2 स्ट्रोक इंजन क्या होता है, 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन क्या है, 2 स्ट्रोक डीजल इंजन क्या है, वो दोनों कवर किए हैं। पेट्रोल और डीजल इंजन में क्या डिफरेंस है, 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक इंजन में क्या डिफरेंस है, और स्क्वेंजिंग प्रोसेस क्या है आपका। ये चारों टॉपिक इस वीडियो में कवर हो गए। आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट में जरूर बताएं भैया आप, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलेंगे बच्चों, धन्यवाद।